तो ओह, क्या बात है भाई, हवाईयन शर्ट पहनकर आया है आज तो तू। यो। हाँ यार, आज मेरे को बीच के मजे लेने थे तो मैं सोचा बीच तो है नहीं आसपास, इसकी बैंड की शर्ट ही पहन लूं। फिर भाई, अरे मैं तेरे को एक फनी इंसिडेंट बताऊं बताऊं आज का क्या हुआ। देख, मेरे को ना क्या बकचोदी क्या करने क्या की क्या? आदत रहती है। मेरे को बकचोदी करने की आदत रहती है कि हाँ, कभी तूने कभार ना। तूने तूने इंस्टा पे डाला भी। तूने इंस्टा पे डाला भी ना। हाँ हाँ, वही वही कि मैं ना जो स्ट्रेंजर्स रहते हैं ना, कभी कभार हाँ उनको मैं मजे मजे में गलत नाम बता देता हूँ, ऐसे ही। तो आज जिम में एक नया लड़का आया, उसने मेरे से हाँ नाम पूछा मेरा, मैंने उसको बोल दिया औरंगजेब। 2-4 सेकंड का साइलेंस हुआ। हाँ मतलब उसके चेहरे के ऊपर ऐसे ऑकवर्ड से एक्सप्रेशंस थे। वो सोच रहा कि यार, औरंगजेब किसी का नाम कैसे हो सकता है। हाँ हाँ फिर मैंने उसको अपना असली नाम बताया। मगर फिर भी मैं बोलूंगा गाइस, औरंगजेब नाम के हाँ। बंदे एग्जिस्ट करते हैं। नॉट एवरीबडी इज एन इन्वेडर। चल इंट्रो दें। एनीवेज गाइस, हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप? दिस इज आवर फोर्थ एपिसोड। आज हमें फोर्थ क्या, फिफ्थ है ना? फिफ्थ एपिसोड है। फोर्थ है, फिफ्थ है भाई। फिफ्थ है, फिफ्थ। दिस इज आवर फिफ्थ एपिसोड फॉर प्लॉट ट्विस्ट पॉडकास्ट। और भाई साहब, कंसिस्टेंसी की तो हमने गांड ही मार ली भाई। मतलब कंसिस्टेंसी ओपी इन द चैट। आज भी काफी सारी बातें करने के लिए, और तो आज क्या भी हर हॉल बार में की बैठकर तरह पॉडकास्ट कर रहा है? शाद का नेट एकदम हगता हुआ, इतना हग रहा है कि हाँ 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 हाँ, हॉल में बैठ के कर रहा हूँ। अरे तूने देखा, तुझे भैया था मैंने, ड्वेन अरे, जॉनसन की जो नई फिल्म आने वाली है उसका पोस्टर, द स्मैशिंग मशीन। मैंने उसका पोस्टर, अभी ट्रेलर भी आ गया ना उसका? हाँ, ट्रेलर भी आ गया। ट्रेलर देखा ट्रेलर तूने भी आ उसका? गया ना उसका? हम्म, देखा तूने उसका ट्रेलर? हाँ, मतलब मैं तो, हाँ मैंने तो रॉक भाई को यही बोलूंगा कि रॉक भाई, सिर्फ शक्ल पे थोड़े प्रोस्थेटिक्स लगाने से आप रॉक से, मतलब ड्वेन जॉनसन से द रॉक मत बन जाना। मतलब जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसी को प्ले करना। ब्रो, दिस इज गोना बी द मतलब हर फर्स्ट चीज एवर WWE नहीं ड्वेन है। जॉनसन फिल्म वेयर आई थिंक ड्वेन जॉनसन वोंट बी प्लेइंग ड्वेन जॉनसन। आय आय भाई, मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैं भरोसा नहीं करता भाई। उसकी PR टीम थोड़ी क्रेजी है भाई। एक बार उसने हायरार्की चेंज करने की कोशिश करी थी एक जगह की, वो भाई से हो नहीं पाई थी। तेरे को लुक कैसा लगा? आ, ठीक था। मतलब पहली बार में तो मेरे को पहचान में भी नहीं आया कि वो द रॉक है, मतलब अपना ड्वेन जॉनसन है। मेरे को ठीक भी है, नहीं पहचान में एंड आया। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने लगा, ओ द रॉक, क्योंकि आवाज से भी थोड़ा समझ में आ रहा था मुझे। एंड लाइक रेट्रो, रेट्रो टाइप फिल्म है, थोड़ा रेट्रो उसमें जाएगी, पीछे टाइम में जाएगी, 1960s या 50 60 70s की उसकी टाइम है। हम्म। तो भाई लेट्स सी भाई, क्योंकि देख, ऐसी मूवीज काफी सारी रियल टाइम में भी, और अच्छी फिल्म्स बॉक्सिंग से रिलेटेड रियल टाइम में भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें आपको रेट्रो में जाना नहीं है, किसी की बायोग्राफी प्ले नहीं करनी, कि ऑटो किसी की बायोग्राफी प्ले नहीं करनी है। जैसे तू मान ले क्रीड के तीनों पार्ट ही देख ले, ठीक है? मतलब उन्होंने एक अपना रॉकी बैल्बोआ वाला जो सेगमेंट था, वो उन्होंने थोड़ा सा कंटिन्यू करा पहले दो चैप्टर में, पहले दो पार्ट में, और थर्ड में फिर आई आई डोंट थिंक सो दिखाया उसको, रॉकी बैल्बोआ को। तेरे को बट मालूम है किसकी ओवरऑल बायोपिक होने मूवीज वाली है कितनी, ये? किसकी? मार्क कर, एक अपने टाइम का जाना माना रिनोन्ड एमएमए फाइटर रह चुका है। ही वाज आल्सो, अच्छा, ही हैज आल्सो फॉट इन द यूएफसी। तो और मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक स्टोरी का आउटलाइन मेरे हिसाब से यही होगा कि वो जैसे मतलब हर एक बॉक्सिंग फिल्म का आउटलाइन क्या होता है? बंदा प्राइम पे रहता है, या फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर वापस एक कुछ ऐसा थ्रेटनिंग उसको होता है कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस थोड़ी थ्रेटनिंग में है, कि लाइक मुझे अब तो जीतना ही जीतना है ये फाइट, मुझे वापस आना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक सो सेम स्टोरी फॉलो करेगी वो। क्या लगता है? मार्क करके स्टोरी अलग है ब्रो। उसकी स्टोरी में ऐसा कुछ जो तू फिल्मों में देखता है ना, मोस्टली ऐसा कुछ ज्यादा ही
ड्रामेटिक फेजेस नहीं है उसकी लाइफ में। उसकी जिंदगी में बोलूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन में चली थी। ओलंपिक्स में गया वो, कर्ट एंगल से हम्म। फाइट कर चुका है वो, ठीक है। ओलंपिक्स में गया, अच्छा। फिर यूएफसी में गया, हाँ। एंड ऑफ कोर्स ही वांटेड टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। ही वांटेड टू बी इन द बिग लीग्स, ज्यादा पैसा बनाना था उसको, तो यूएफसी में आया। फिर वो उसके बाद कोई सीरियस इंजरी हो गई थी उसको, जिसकी वजह से उसका नर्व डैमेज हो गया था। पेरी पेरीफेरल नर्व डैमेज, पता नहीं कुछ है वो। तो फिर जब तक मुझे होश आया ना यूएफसी के बारे में, तब तक मार्क रिटायर हो चुका था। 2010 तक उसने बोल दिया था ओके। कि आई एम 99.9% रिटायर्ड नाउ। और उसके बाद कोई डिग्री वगैरह का कर रहा था वो, किसी फार्मास्यूटिकल, कोई फार्मास्यूटिकल डिग्री थी। उसके बाद फिर वो किसी कार डीलरशिप में काम करना शुरू किया उसने। जिंदा वो अभी भी है। ओके। इस पर मुझे समय रहने की एक बात याद आई है, एक जोक याद आया उसका कि उसने बोला नहीं था। बट मेरे को, अरे नहीं नहीं, बट मेरे को ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि कुछ ये 1960 70 70 80s की कहानी है। मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा, क्योंकि पिक्चर का कलर ग्रेडिंग और ये सब मेरे को देख के तो ऐसे ही लगा कि, और उसके उससे भी ऐसा लग रहा है ना, तो अगर हम्म पोस्टर को भी फॉर द फर्स्ट टाइम देखता है तो ऐसे लग रहा है कि किसी की बायोग्राफी प्ले कर रहा है वो इंसान, मतलब किसी की हम्म। बायोग्राफी है। एंड वो थोड़ा सा पुराना शख्स है, लाइक मॉडर्न एरा का नहीं है 2010 या फिर जैसे तू कह रहा है। हाँ, तो तो मुझे थोड़ा 90s 80s टाइप का लगा। वो एक तरीका है। डायरेक्टर इसका कौन होने वाला है, एक मिनट जरा गूगल करने दे। द स्मैशिंग मशीन का डायरेक्टर कौन है? बेनी सैफडी। बेनी सैफडी ब्रो, इंडिपेंडेंट हाँ फिल्मों हाँ। के लिए वेल नोन डायरेक्टर है वो। अरे ये, अरे तूने बेनी सैफडी की एक फिल्म देखी है रॉबर्ट पैटिंसन के साथ में, गुड टाइम नाम से? नहीं। रॉबर्ट पैटिंसन के साथ इसने एक फिल्म करी है बेनी सैफडी ने। उसमें ये उसके ऑटिस्टिक भाई का रोल करता है। और ये दोनों क्या अभी। एक बैंक रॉबरी करते हैं, ठीक है। इनकी बैंक रॉबरी हो जाती है फेल, जिसमें क्या जो नोटों की गड्डी रहती है ना, उसमें उसमें डाई भरी हुई रहती है। ऐसा अमेरिका में होता है हम्म कि जब भी कोई बैंक रॉबरी होती है ना, तो नोटों की गड्डी के बीच में ना हम्म। डाई लगे हुए नोट दे देते हैं, जिससे कलर जो निकलता है ना, वो रॉबर्स के कपड़ों पर लग जाए, और फिर पुलिस पकड़ ले उनको। अच्छी फिल्म है, गुड टाइम, देखना एक बार। अच्छा। तेरा तो वही जो वो एक्टर है चला उसने गया डायरेक्ट दोस्त। करी है ये। अभी रॉबर्ट पैटिंसन की तो मैं एक ही मूवी देखना चाह रहा हूँ जो अभी आई है ना, मतलब थोड़ी सी क्योटिक फील ले रही है। मैं वेट कर रहा हूँ उसका आए, क्योंकि भाई इंदौर में तो भाई टिकट के क्या प्राइजेस है भाई। मतलब हम्म। वहां अपन 150 200 रुपए में चले जाते हैं भाई, यहाँ थंडरबोल्ट्स में 500 रुपए में देख के आए भाई। 500 रुपये में? हाँ, 450 की टिकट थी, टैक्स वैक्स लगा के बेंच 500। 500 रुपये में यहाँ पर मैं 2 फिल्में देख लेता हूँ। भाई वही तो बोल रहा हूँ भाई, इंदौर में क्या मतलब एकदम गांड फाड़ सीन है बाकी। पीवीआर। रेड टू तो मेरे को रेड टू तो मैं फिर यहीं पे सपना संगीता में ही गया था, तो इतना मेरे को नहीं लगा, 200 रुपये में हो गया था यहाँ मेरा। हम्म। 190 200 में। मतलब मैं बेसिकली क्या प्रेफर करता हूँ, तेरे को पता है ना, मैंने स्त्री टू की जो तेरे को सीटें दिलवाई थी, तेरे को याद है अपन ने एकदम थिएटर के बीच में ली थी वो, हाँ हाँ। ताकि मतलब जो साउंड सिस्टम है ना वो चारों तरफ से घेरे, और मतलब जो एक होम थिएटर, मतलब जो एक थिएटर सिस्टम है उसका साउंड सिस्टम का थोड़ा सा एक फील है। उधर ऊपर प्लैटिनम में बैठते हैं तो क्या होता है कि भाई वो आप पूरा फील नहीं ले पाते हो उसका, जो सराउंडिंग साउंड सिस्टम्स होते हैं ना, उसका पूरा फील अच्छे से नहीं आ पाता। तो मैं ज्यादातर प्लैटिनम कोशिश नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि गोल्ड के ऊपर की पाँच छह सीटें मेरे को मिल जाए। वो मतलब स्त्री पाँच छह टू के रोज में टाइम पर अगर तो मुझे मिल बहनचोद जाए मेरे ना को तो। इतना गुस्सा आ रहा था लोगों के ऊपर। अरे भाई उनकी वो माँ अपने की आगे चीज। आके एक मोटा बैठ गया था भाई, अरे यार, उसने फील ही भाई नहीं हो अलग रहा था मूड कि मैं खराब कोई करा ना। हॉरर फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था मुझे। उन लोगों ने एनवायरनमेंट की ऐसी माँ बहन करी थी। साले चलती फिल्म 15 15 20 20 मिनट हो गए, फिर भी आए जा रहे हैं, अपनी ओ। गांड रगड़ के जा रहे हैं रो के बीच में से। फ्लैश लाइट चालू कर लेते हैं, और एक तो ये जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं ना भाई। अरे नहीं बट मतलब यार वो मूवी में ऐसा भी था ना कि कुछ कुछ मतलब हॉरर सीन्स थे। जैसे वो उधर जाते हैं जना को लेके, मतलब खंडर में जाते हैं और जहाँ सरकटे से, सो इट इज लाइक बोथ हॉरर एंड काइंड ऑफ फनी ऑल्सो। अपन ने भी उसको काफी इंजॉय करा था उस पार्ट को। बट अरे स्टिल यार मेरे फिल्म को है वो ना, नो आई डाउट आई बढ़िया रियली थी। हेट भरे हुए थिएटर्स।
ठीक फिल्म है। वो नो डाउट बढ़िया थी, मगर लोगों ने अपनी माँ चिढ़वा मतलब के जो एक्सपीरियंस खराब करा था ना वहां पर, उससे मेरे को गुस्सा आता है इनके ऊपर। नहीं भाई, लास्ट टाइम मैंने एक भरे हुए थिएटर को कब एंजॉय करा है, जब मैं एवेंजर्स एंड गेम देख रहा था। भाई उसका क्राउड बहुत, मैं कोटा में था उस टाइम। हम्म। भाई उसका क्राउड एक नंबर था भाई, कुछ भी बोल। एवेंजर्स एंड गेम का, हाँ एंड गेम का। तो एवेंजर्स एंड गेम और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर भी मैंने एंजॉय करा है। क्योंकि लोग भाई उस टाइप की सीरियसनेस कैरी करते हैं ना, वो दोनों मूवीज इतनी सीरियसनेस कैरी कैरी करती है भाई। वकांडा फॉर एवर में तो मैं तो क्या था, चैडविक सर, चैडविक बोसमैन की जो डेथ हुई थी सर, रेस्ट इन पीस। हम्म। तो उसमें जो एक पर्टिकुलर रायन कुगलर ने जो साइलेंस दिया था ना एट द एंड, मतलब जब वो अपनी, वो जब वो अपने बेटे से मिल, मतलब उसके बेटे से मिलती है वो, और वो बताती है कि भाई मेरा नाम है पता नहीं मतलब प्रिंस टेचाला। जब वो बोलता है सन ऑफ किंग टेचाला, तो हम्म। एक काइंड ऑफ साइलेंस आता है जब वो रिमेम्बर करती है उसके गुड टाइम्स अपने भाई के साथ, शूरी। हम्म। तो भाई पूरा थिएटर एकदम ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था, हालांकि पूरा थिएटर भरा हुआ था। और दो हरामखोर, हराम ज्यादा मदर चोर बंदे, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मतलब पीछे से हंस रहे थे भाई वो उस टाइम पे। और मेरे को लिटरली, मैं उस टाइम इतना इमोशनल फील कर रहा था बिकॉज आई रियली लव सर चैडविक बोसमैन। मतलब उनका एज अ ब्लैक पैंथर और एक दो मूवीज मैंने और भी देखी है। और उनका एज अ इन रियल लाइफ में भी मैंने उनके काफी सारे स्पीचेस वगैरह सुने, इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, तो आई रियली कनेक्ट विद हिम एट दैट टाइम। तो भाई दो हराम जादे भाई, कसम से। और अबे मैं तेरे को पिछले हफ्ते बताना भूल गया था भाई, हम्म। लिटरली भाई मैं पिछले हफ्ते तेरे को बताना भूल गया था। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिक फ्लेयर को फाइनली पीछे छोड़ते हुए। और उसका अभी अगला अपोनेंट जो है हम्म। नेक्स्ट वीक हम्म। बैकलैश में, कौन है पता है तेरे को? द लेजेंड किलर, रैंडी कीथ ऑर्टन। मतलब वी आर गोइंग बैक टू 2009 एंड 2010। राइवलरी, राइवलरी, एज भाई ओल्ड राइवलरी। भाई वो मेरे को भाई वो मेरे को ऐसा हरामखोर बंदा लगता था ना उस टाइम पे। भाई वो जो वो है, टकला ऑटम था ना भाई, वो वो है। बहुत। उन लोगों ने रैंडी नहीं नहीं, ऑर्टन को अभी जैसे वो पोर्ट्रेट किया है ना, जैसे पोर्ट्रेट किया उन लोगों ने रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यू डब्ल्यू ई में, हाँ हाँ। उसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम उन लोगों ने ऐसा हील ही दिखाया है, और वो हील के अभी वो रोल में बेबी अच्छा फेस है। लगता है। हाँ वो अभी अभी इस टाइम तो अभी वो बेबी फेस है। और जॉन सीना फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक हील है भाई। मतलब रोल स्विच है दोनों के। तो इनका ये जो अगला मैच तो होने वाला है, इसमें रेंडी भाई ऑर्टन क्या बेबी फेस है? हाँ बेबी फेस है। लेकिन भाई कुछ भी बोल, वो जो भाई गोल्डन एरा था ना 2008 9 10 वाला, कि जब जो मतलब वो एकदम हील पे था भाई, मेरे को लगता था ये कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है भाई। मतलब इतनी हरामखोरी किसी इंसान के अंदर कैसे हो सकती है। वो रैंडी ऑर्टन को देख के मेरे को आती है भाई, किसी को भी आ रहा है पंट किक मार दे रहा है। वो ट्रिपल एच की बीवी को बांध के बेहोश आरकेओ मार के किस करके चला जा रहा है। अरे भाई मैं लगा ब्रो, दिस गाय इज लाइक इनसेन ब्रो। अरे मतलब भाई लिटरली भाई उसने सिंगल हैंडेडली, मतलब वो नेक्सस का पता नहीं कोडी रोड्स को पंट किक मारी थी, और सीएम पंक को ऐसा चमकाया था ना उसने भाई। मेरे को लगा भाई ये बंदा थोड़ा क्रेजी है भाई। और फिर तो जब जॉन रेंडी सीना को ऑर्टन उसके इज सामने द समबडी दैट, अल्टीमेट गुड गाय। क्या ब्रो, रेंडी ऑर्टन इज समबडी दैट आई यूज्ड हाँ टू हेट एज अ किड, बट आई नाउ वांट टू बी हिम। ऑब्वियसली भाई वो बंदा, मतलब भाई उसका एक तो फिनिशर भी कितना बढ़िया है आरकेओ। मतलब 2 मिनट में लग जाता है और पता भी नहीं चलता कब मारेगा। रेंडी ऑर्टन ना पनिशर है। ठीक है तब। हाँ भाई तो अभी अब आई आई थिंक सो है 10 तारीख को मैच है उनका। अपने यहाँ पे शायद 11 को होगा। 10 तारीख को मैच है हम्म। बैकलैश में फॉर वन लास्ट टाइम, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मैंने स्टोरी भी लगाई थी उनका, एक एडिट लगाया था मैंने, तूने देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने, स्टोरी पर लगाया था तूने। अरे अपन थिएटर की हाँ। बात कर रहे थे ना, हाँ, तो एक बात बोल रहा था मैं कि जब भी मैं किसी पैक्ड हम्म। थिएटर हॉल में बैठता हूँ ना, मेरा मन करता है लोगों की हरकत देखकर कि भाई अब तो न्यूक्लियर हाँ बम हाँ। गिरा दो यहाँ पर इस हॉल के ऊपर तुम। मैं मेरा मरूंगा सच से चलेगा, देखो ये भी सारे के सारे दिमाग मरने खराब चाहिए होता है सारे। भाई। मैं नहीं यार भाई, वी बेसिकली गिव टू 250 300 रुपए हम देते हैं, और ऊपर से मतलब फिर पॉपकॉर्न भी खरीदते हैं कि लाइक टू हैव अ गुड टाइम एंड रियली एंजॉय द मूवी। ठीक है कि भाई
क्या फील देना चाह रही है वो मूवी। आधा टाइम तो भाई दिमाग ऐसे खराब होता है कि समझ ही नहीं आता कि मतलब हम अपने आजू बाजू वाले पे फोकस करें कि हम किस पे फोकस करें। ब्रो टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, आई आई वाज मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहा था अपने दोस्त के साथ कॉलेज में, हम्म। फास्ट एक्स, ठीक है। हम्म। एंड मेरे से मतलब हमने सबसे ऊपर वाली सीट खरीदी थी, सबसे ऊपर प्लैटिनम की, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया था फास्ट एक्स को आए हुए। तो ऊपर वाली जो प्लैटिनम की जो सीट्स थी पीवीआर में वो बहुत सस्ती मिल रही थी। एंड आई वाज सीइंग मेरे से 4 सीट खाली, ज्यादा लोग आए नहीं थे, ठीक है। एक कपल बैठा था, ठीक है, हम्म। एक कपल बैठा था। एंड लाइक शी वाज गिविंग लिटरली ब्लो जॉब टू मी। एंड आई वाज लाइक ब्रो, कहाँ की बात कर रहा है तू ये? मतलब मेरे से 3 सीट दूर। चेन्नई? अरे चेन्नई की। हाँ। भाई आई यहाँ वाज पर तो मतलब मैं ऐसे भाई यहाँ पर देख तो रहा हूँ, दूसरी की स्टिक मैं घुमाई बोलूं, जा रही है। यहाँ पर तो दूसरी की स्टिक घुमाई जा रही मैं बोल आई वाज लाइक ब्रो मैं विंडी डीजल को देखूं, मैं इसको देखूं, मैं विंडी। है। तू उनको क्यों देखना एंड वो चाहता है? ऐसा था कि उनको क्यों देखना चाहता है, पहली बात। तो तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। ब्रो अगर तेरे बाजू में, मतलब देख यार, पब्लिक प्राइवेसी की नाम की कोई चीज है। इफ यू लाइक, इफ यू आर अ कपल, इफ यू आर किसिंग, इट्स ओके। बट दिस इज टू मच इन, दिस इज टू मच ब्रो, लिटरली। मतलब एंड आई वाज लाइक ब्रो, अबे फिर उसके बाद हुआ क्या था, हम्म। ठीक है, मतलब मूवी खत्म होने हाफ टाइम भी नहीं हुआ था, मतलब इंटरवल भी नहीं हुआ था, और वो लोग उठ के चले गए थे, ठीक है। और हम्म। उन्होंने इतना बड़ा पॉपकॉर्न का टब लिया था और पूरा भरा हुआ छोड़ के चले गए। पॉपकॉर्न खाना चाहिए था तेरे को। वही तो खाया मैंने फिर उसके बाद, खाया? मेरे और मेरे दोस्त ने पूरा पॉपकॉर्न खाया। हाँ। कौन सा चीज पॉपकॉर्न था? हाँ चीज था। और वो भाई सैटरडे भी तो था, मतलब सैटरडे इवनिंग थी, तो मतलब टब वाला था, और पीवीआर में रिफिल होता है, अनलिमिटेड रिफिल होता है। भाई पर तेरे तू भाई मेरे ने को एक दो बात बार और बता। रिफिल कराया तू यार। मेरे को एक बात बता। तू तूने थिएटर में बैठे बैठे ऐसा हाँ हाँ। सोचा क्यों कि मैं विन डीजल को देखूं कि इन दोनों का कार्यक्रम देखूं मैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, तेरे को फिल्म देखनी चाहिए। नहीं अरे, नहीं नहीं, अरे ब्रो, सामने जो चल रहा है, लाइक एंड लाइक दिस ब्रो, मतलब एक होता है यार, एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव चीज है भाई वो। वहां विंड डीजल भाई, वो एक गाड़ी उसकी टूट ही नहीं रही है, इतनी देर से वो चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, टूट ही नहीं रही है। और यहाँ भाई, मतलब एटलीस्ट यार एक, यहाँ मैं कह रहा हूँ ना, लोगों में भाई सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है भाई। वो यहाँ पे मतलब कोई भी पॉन देख लेंगे और फिर वो सोचेंगे ब्रो वी हैव टू परफॉर्म इट इन रियल लाइफ, मतलब इट्स आर किंग एंड ऑल ब्रो। लाइक आई डोंट, आई सीरियसली डोंट अप्रूव ऑफ दिस। बट फिर मैंने उनको बोला भी, वहां का जो हम्म। स्टाफ था ना, जो हम्म। मैनेजर था, मैंने बोला भाई देखिए बाजू में क्या चल रहा है यार, फास्ट एंड फ्यूरियस। कि लाइक दिस ऑल इज हैपनिंग। बोला सर वी विल चेक। मैंने बोला बाजू सर बाजू सर में विल जानता है क्या डेफिनेटली चल रहा चेक था? इनटू आवर कैमरास बाजू में कि। ना फास्ट एंड फ्यूरियस की पैरोडी चल रही थी, फ्रीकी एंड फ्यूरियस। तो भाई फिर बोला यस सर, सर यू आर राइट, आई एम रियली सॉरी, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर लाइक, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम थिएटर साइड फॉर योर एक्सपीरियंस, मतलब फॉर दिस एंड और। मैंने बोला आई आई डोंट नीड एनीथिंग। वो मेरे को ऑफर भी कर रहा था कि सर आप एक काम करो, हम आपको एक क्या क्या कूपन दे क्या देते हैं क्या पीवीआर ऑफर का। कर रहा था? क्या ऑफर कर रहा था वो तेरे को? बोलता है पीवीआर, अरे नहीं नहीं, वो पीवीआर का मतलब एक कूपन ऑफर कर रहा था कि तो नेक्स्ट मूवी जो है वो हमारी तरफ से फ्री रहेगी, अच्छा अच्छा। ठीक है। मतलब फ्री इन द सेंस ऐसा है कि आप किसी 2 इंसान को लेके आओगे तो आपकी मूवी फ्री हो जाएगी, ऐसा कुछ दे रहा था वो ऑफर। हम्म। तो हम्म। मैंने बोला भाई मैं इतनी मूवीज देख थोड़ी उस टाइम इतनी मूवीज देखता भी नहीं था, और वहां चेन्नई में तो रेयरली मतलब हिंदी मूवीज लगती थी, तो मैं फिर जाके देखने का कोई मतलब ही नहीं था। कौन सा थिएटर था? पीवीआर था ना? हाँ पीवीआर था ना, एरो हब था बे, मतलब नया खुला था वो वहां पे, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एयरपोर्ट में एक सिनेमा खुला है। तो मतलब जिनका लैंडिंग टाइम ज्यादा हो, वेटिंग टाइम हम्म। दूसरी फ्लाइट के लिए ज्यादा हो, दे कैन डायरेक्टली गो टू मूवी हॉल एंड वॉच अ मूवी बाय द टाइम। तो ऐसा एयरपोर्ट में उन्होंने बना रखा था। एंड इट वाज अ गुड थिएटर ब्रो, कुछ भी बोल, मैंने जॉन विक वहां पे 2 बार देखी, जस्ट बिकॉज हम्म। मेरे को उनका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा।
तो मैं पहली बार तो गया, आई वाज लाइक ब्रो क्रेजी। फिर जॉन विक 4 मैं दूसरी बार भी गया, ठीक है, क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस क्रेजी था उसका, कुछ भी बोलो। हाँ। बट आगे बढ़ते हैं। तूने लास्ट ऑफ अस देखा? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लास्ट ऑफ अस एपिसोड, भाई उसका एपिसोड ड्रॉप होने का जो टाइम है वो हफ्ता, जैसे तुमने कभी मंडे को ही देख लिया हो, तो भूल ही जाते हो कि पूरे हफ्ते में जो हुआ, कि क्या 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 हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सेकेंड मेरे एपिसोड को, जो पीक पर बट जाने स्टिल के तूने बाद ना, देखा, कैसा लगा? सेकेंड एनी एपिसोड जो पीक पर थॉट्स? जाने के बाद ना, अब ये थर्ड एपिसोड जो उन लोगों ने ऐसा स्लो ड्रामेटिक कर दिया है। हाँ हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकेंड गेम में जो ट्रेन वाला सीक्वेंस रहता है ना, वो अपने को थर्ड एपिसोड में ही दिखा देंगे। वो रेड लाइट के अंदर वो एली और दीना को जो एस्केप करना रहता है एक अंडरग्राउंड टनल में, उस ट्रेन के डब्बे से गुजरते हुए जाना रहता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपने को थर्ड एपिसोड में दिखाएंगे। अरे वो तो बहुत बाद में आता है भाई। वो बहुत बाद में आता है भाई वो। एंड आई काइंड ऑफ वांटेड टू सी दिस काइंड ऑफ एपिसोड, बिकॉज जोल एक थोड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और तू अगर गेम भी देख खेले ना, मतलब तू गेम में भी तूने देखा होगा, तो उसमें क्या था कि ये टाइम वो नहीं देते गेम में, वो ये टाइम नहीं देते टू रियली मॉर्न जो तुम्हारे प्रीवियस गेम का जो मेन कैरेक्टर था जोल, उसको तुम मॉर्न करने का टाइम नहीं देते हो। ठीक है, और मैं चाहता था कि ये थर्ड एपिसोड ये ले, ठीक है, टू एटलीस्ट जो लोग नए हैं उनको ये चीज फील होनी चाहिए कि भाई एक जोल एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक वेट कैरी करता था, उसकी जो मौत है वो वेट कैरी करती है। एंड फर्स्ट, और मतलब वो जब शुरुआत में ही दिखाया था कि टॉमी खुद आया था उसका हाथ साफ करने के लिए, मतलब गीले कपड़े से उसका हाथ साफ कर रहा था, एंड ऑल, एंड वी कैन रियली फील कि पीछे आग लगी हुई है। और टॉमी और एली की भी जब रिब्स वगैरह टूटी हुई हैं, तो उसमें भी दिखाया कि लाइक उसको भी हेलुसिनेशन हो रही है कि भाई सामने जोल को वो मार रही है बार बार। वो जो तो इट सीन रियली रहता है, एडेड वो जो सीन सम रहता है ना वेट, जिसमें और ये मेरे को जिसमें ड्रामा टॉमी सीक्वेंस अच्छा लगा। उसकी उसका जोल का हाथ साफ कर रहा होता है, उसमें तूने नोटिस किया होगा कि जोल ने वहां पर भी वो टूटी हुई घड़ी घड़ी पहन कर रखी थी। वो तेरी तो आवाज उसकी नहीं आ बेटी रही ने है। उसको गिफ्ट में दी थी ना, एज अ गिफ्ट दी थी उसके बर्थडे पे। राइट तो फ्रॉम डे वन। वो तो उसकी बेटी ने उसको एज अ, तेरे नेट का इश्यू है ब्रो, मेरे को लग रहा है, पता है? तेरे नेट का बहुत क्रेजी इश्यू है, क्योंकि तेरी वीडियो बार बार आ रही है जा रही है और तेरे को आवाज की भी दिक्कत हो रही है। आवाज तेरी भी डिले हो रही है। एक काइंड ऑफ उसको गिफ्ट किया था, तो हमें तो पता ही था ना कि मतलब ऑब्वियसली वो पहनेगा वो। बट चल, घड़ी उसको तेरे उसकी क्या बेटी ने थॉट्स थे उस गिफ्ट पे? करी, वो सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से उस घड़ी को पहनता है, मगर सुधराई क्यों नहीं अभी तक? अभी तक फूटी हुई पहनने का रीजन क्या था? कोई सेंस है? भाई वो ऑब्वियसली ना उसको एज उसकी उसकी बेटी की याद दिलाता है ना, कि लाइक माय बेटी वॉज स्किल्ड। अगर वो उसको सही कर दे तो फिर वो एक दैट बिकम्स अ टोटली डिफरेंट थिंग ना। मुझे फिर भी वैलिड रीजन नहीं लगा एक फूटी हुई घड़ी, खराब घड़ी पहनकर घूमने का। अच्छा, और तो जो गेम में भी वो, तो एक भाई, गेम में भी तो सेम ही चीज थी ना। हाँ सेम चीज थी, वो मगर मैं इतना, ये नहीं बोलूंगा कि मैं उससे अग्री करता हूँ। मुझे मुझे नॉनसेंसिकल हाँ चीज लगी वो, जो वो वाला हाँ सीन बोल। रहता है, वो काउंसिल वाला, जहां पर वो लोग वोट देते हैं कि और भाई लाइक द, हाँ हाँ हाँ। और भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया था जब एली ने वो स्पीच लिखी थी ना। मेरा दिमाग ही बोला भाई, एली का जो कैरेक्टर है वो इतना लॉजिकल बात कर रहा है कि आई वांट जस्टिस, आई वांट दिस एंड दैट। एंड जबकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमें अच्छे से पता है ये चीज कि एली वॉज ऑल अबाउट रिवेंज। ठीक है, वो एक रिवेंज स्ट्रीक पे जाना चाहती है। और पूरा जो लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का जो, मतलब हम देखते हैं ना, लास्ट ऑफ अस गेम 2 की मैं बात करूं, हम्म। उसका एसेंस ही यही है कि तुम रिवेंज के पीछे जाना भी चाहो तो वो चीज कितनी एम्प्टीनेस से भरी हुई होती है कि तुमने अपना रिवेंज ले भी लिया तो भी तुम्हारा, तो भी तुम्हें वो एक अंदर वॉइड फील होगा ही होगा, अनटिल एंड अनलेस यू रियली फॉरगिव दैट पर्सन। तू एबी को भी देखेगा सीजन 2 में, मतलब एपिसोड 2 में, जब वो जोल को मारती है और जब वो जा रही होती है, लाइक उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती, ना ही उसका हम्म। कोई सेटिस्फेक्शन होता है। तो उसको इस वे में देखे कि मतलब उसने अपने अंदर वो एक एक तरीके से वो हेट्रेड को
इतना गंदे तरीके से उसने उसको बिठा रखा है हेटरेड को, कि भाई इतना टाइम निकल गया है, 5-6 साल निकल गए और तुम इस इंसान को हेट कर ही जा रहे हो। और जब वो फाइनली तुम्हें वो मोटिव जो तुम्हारे अपनी लाइफ का बना देते हो वो खत्म हो गया, स्टिल यू फील, स्टिल देयर इज अ वर्ड इन यू कि भाई नहीं हो पा रहा है, स्टिल एक कमी 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 सी फील हो रही है। तो लास्ट ऑफ अस गेम 2 का यही एक था कि भाई तुम कुछ भी कर लो, दिस विल ऑलवेज हैपन, कि एक यहाँ रिवेंज पर तो जो मुझे है इट इज नॉट अ वायबल यहाँ पर पाथ। मुझे पहली बात एली ना मुझे भाई चूतिया कैरेक्टर लगी। Why the fuck was she hating हाँ Joel? हाँ The guy literally risked his life to save yours. ठीक है, नहीं तू बन पाई की और नहीं तू लोगों के हाँ काम हाँ आ पाई, तेरी जान तो बच गई। उसके लिए तो शुक्रगुजार होना चाहिए तुझे। भाई किसी ने अगर हाँ हाँ। तुम्हारी जान बचाई है, लिटरली अस्पताल में ना अरे तो उसने मेरे को इधर गेम देखा में ना भी यही उधर। लगा ना, हम्म। मेरे को गेम में भी यही लगा, क्योंकि गेम में तो अब एबी एक प्लेबल कैरेक्टर थी। मतलब गाइज, अगर आपको स्पॉइलर वगैरह नहीं चाहिए आगे का तो मैं अभी कह रहा हूँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट हम कोशिश करेंगे कि जितना गेम में कवर हुआ है, जितना मतलब लिटरली सीजन में कवर हुआ है, हम उतना ही गेम का कवर करें। तो उसमें भी एक होता है ना कि एबी को काफी टाइम तक एक प्लेबल कैरेक्टर दिखाया गया है, कि मतलब एबी को तू काफी टाइम खेल रहा है, तू थोड़े बहुत स्टेल्थ किल कर रहा है, फिर तू जाके फंसता है और फिर तेरे ऊपर एक जॉम्बी आता है और फिर एक गोली चलाता है जोल, तो बोला कि हम्म। ओ अब लग रहा है कि एबी एक गुड कैरेक्टर, एबी कैन बी अ गुड कैरेक्टर एंड प्रोबेबली मतलब जोल के साथ कुछ उसका डायनामिक होगा। और फिर उनकी एक कुछ डायनामिक फाइट भी दिखाते हैं टॉमी जोल और उसकी, क्योंकि डीना नहीं होती है इसमें जोल के साथ, टॉमी होता है गेम में। तो एंड इट्स लाइक ओके कि अब नहीं मारेगी भाई, थोड़ा हृदय पर्वत है। और उसमें भी सबसे पहले वो, तो वो और ज्यादा ब्रूटल दिखता है भाई उसमें, तेरे को पता है, हम्म। जब वो पैर पे गोली मारती है उसके शॉर्ट हाँ गन से। यार वो मुझे और उसमें याद तो वो, नहीं है। वो मुझे याद नहीं है, शॉटगन से पैर पे मारती है उसके गेम में। नहीं नहीं मारती है, मारती है सबसे पहले शॉटगन पे ही मारती है। और इसमें हम्म। तो क्या, एटलीस्ट वो बताती है, मतलब वेब सीरीज मतलब सीरीज में तो वो बताती है हम्म। कि मेरा नाम है अभी है ये, इसमें कुछ ही नहीं बताते भाई वो, इसमें डायरेक्ट गोली चला देती है भाई वो, तो डायरेक्ट गोली चला देती है वो। हम्म। हाँ वैसे पिछली बार थर्ड एपिसोड में तूने मुझसे पूछा था ना कि तेरे को क्या लगता है कि दीना मरेगी, तो मैंने गलती से बोल दिया था कि दीना मरेगी। वो सरवाइव कर जाती है, हाँ अब मुझे याद आया। दीना सरवाइव कर जाती है। हाँ एबी। मैंने भी, मैंने वापस से खेला गेम। हम्म। बट एनीवेज वो स्पॉइलर टॉक है तो उसको भी रहने दे, उसको भी रहने दे। वो तो आगे जाके ये भी पता चलता है कि डीना जो है वो एक मतलब बाद में फिर अपन फिर कभी बात करेंगे, आई डोंट नो कि वो दिखाएंगे, वो डायनामिक दिखाएंगे एली और डीना का, बट लेट्स सी। हम्म। वो तो दिखाई दिया उन लोगों ने। वो तो ऑलमोस्ट उन लोगों ने एंड वेब टीज कर सीरीज दिया में है। भी थोड़ा एलोंगेट, हाँ वो थोड़ा सा टीज कर दिया है, बट मतलब होता है ना कि कई बार गेम में ऐसा होता है कि डीना को जरूरत नहीं होती है एली के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालने के लिए, बट वो स्टिल अपनी लाइफ खतरे में डालती है, डिस्पाइट स्पॉइलर टॉक, डिस्पाइट बीइंग प्रेग्नेंट, जो बोलती है कि आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। और वो जो ओवन का जो कैरेक्टर तो रहता है, ओवन का जो कैरेक्टर रहता है यार, वो बड़ा हरामी रहता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है हाँ साले की, वो प्रेग्नेंट रहती है। मगर फिर वो एबी से मिलता है और वो याद कर वो सीन के अंदर फिर एबी ही भाई एक बेसिकली ऐसी, चीट्स ऑन हिज प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड। भाई कुछ भी दिखा सकते हैं लाइक, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा गेम का जो एसेंस है ना वो पूरा क्रिएट करें। और भाई मतलब मेरे को तो जब सीरीज में, मैं काफी टाइम से बोलना चाह रहा हूँ, जब वो उसकी कबर पे जाती है उसकी, मतलब उस पे जाती है और हम्म। वहां पे जब कॉफी कॉफी बीन्स गिराती है उसकी उस पे, एंड आई वाज लाइक ब्रो, मुझे फर्स्ट सीजन का याद आ गया कि ब्रो, वो बोलती है कि दिस स्मेल्स लाइक बर्न्ड शिट, एंड वो थोड़ा मुझे सा इमोशनल कर देता है वो चीज। अब क्या फायदा, मगर अब क्या फायदा, अब बट जब वो मर चुका है तब तुम्हें उसकी याद आ रही है। जब जिंदा था तब तो तुम। तो ब्रो टीनेज में तो बच्चों, तो टीनेज में तो भाई ये बकचोदी कर रहती है ना यार। अरे पर तू मुझे एक वैलिड रीजन तो बता दे कि तू उससे नाराज थी क्यों। बिकॉज ही सेव्ड योर फकिंग लाइफ। इतनी एहसान फरामोश। नहीं नहीं, वो तो कभी उसको पता चलता ही नहीं ना, हाँ। एली को जो
के जिंदा रहते तक तो कभी पता चलता ही नहीं ना कि लाइक नहीं नहीं, अरे ही पता सेव्ड हर चलता है लाइफ। ब्रो। अरे पता, एली को पता रहता है। सेकंड वो पार्ट का बाद जो में सबसे पता चलता है ब्रो, गेम लाइक ड्यूरिंग द गेम। नहीं सेकंड पार्ट नहीं, का जो वो सबसे जब गेम आखिरी अपन सीन रहता है खेलते ना, रहते हैं ना। जो सेकंड पार्ट का सबसे आखिरी हाँ सीन हाँ रहता है, उसमें अपने को हाँ जोल और एली के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोल एली को बोलता है कि इफ गॉड गिव्स मी अनदर चांस, आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन। हाँ कि अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं फिर से वो सब करूंगा और फिर से मैं तेरी जान बचाऊंगा। मतलब एली को पता रहता है, इस वजह से वो नाराज रहती है कि इसने मुझे हाँ क्योर नहीं करने दिया। जबकि जोल को पता था कि ये चीज 100% काम करेगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि एली से पहले भी एक और लड़का रहता है, अ, वो भी इम्यून हाँ हाँ रहता है इस वायरस से इम्यून रहता है वो भी। हाँ हाँ उसके साथ जब ये हाँ एक्सपेरिमेंट हाँ परफॉर्म किया जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है, और वो जो क्योर बनता है वो भी किसी काम का नहीं रहता है। हाँ इसलिए जोल को शक था कि एली हाँ। के साथ भी ऐसा होगा, तो वो उसकी और जान बचाता है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखा जाए ना, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो कॉर्डिसेप्स एज अ फंगस का कोई क्योर है नहीं। कॉर्डिसेप्स भी फंगस का भी कोई डेफिनेट क्योर नहीं है। तो एली को मरना ही था अगर उसके ऊपर ऑपरेशन होता तो। और क्योर बनाया नहीं जा सकता था, वैक्सीन नहीं बन सकती थी। जितना मेरे को याद है, गेम के अंदर शायद जो इम्यून बंदा रहता है या फिर एली भी अगर रहेगी, तो उसके दिमाग का जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसे निकालना पड़ता है उसका क्योर बनाने और के वो, लिए। हाँ, और वो ब्रेन में बढ़ता है वो। हाँ ऑफ कोर्स, तो वो बढ़ता ब्रेन ब्रेन से ही है। तो ब्रेन खोलना पड़ता, ब्रेन से पूरा। तो ऑब्वियसली एली को मरना ही था। वो तुम्हारे ब्रेन से शुरू होता है, फिर वो तुम्हारी बॉडी पर काबू पाना शुरू करता है। तुम्हारी बॉडी पे काबू पाने लगता है तो तुम सबसे पहले बनते हो रनर। ठीक है, रनर जो सबसे बेसिक और वीकेस्ट जॉम्बीज रहते हैं वो। हाँ हाँ उसके हाँ। उनके बाद फिर आता है स्टॉकर्स का नंबर। स्टॉकर्स अपन ने इस सीजन में देखे हैं, वो जो ग्रुप्स में रहते हैं। और एक ही देखा अपन ने। एक ही अभी देखा तक है, तो फिलहाल एक ही देखा। जो छुप कर रहते हैं। और स्टॉकर्स ऐसा है कि पहले ना वो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगे, वो ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वो डरपोक के वो तुझसे भाग रहे हैं, फिर तू उनका पीछा करेगा ना, पता चलेगा कि यू आर ट्रैप्ड। एक हाँ स्टॉकर्स हाँ ग्रुप में हमला करते हैं। उसके बाद आते हैं क्लिकर्स। हाँ जब थोड़ी सी और एज हाँ उनकी बढ़ जाती हाँ है, वो और इवॉल्व होते हैं, तो क्लिकर्स आते हैं। उसके बाद फिर ब्लोटर्स आते हैं, जिनकी उम्र रहती है 10 से 15 साल शायद, ब्लोटर्स। ठीक है। और फिर ब्लोटर्स का भी बाप आता है, रैट किंग, राइट। जिसकी उम्र जो रहती है 20 साल। जो जो दो तीन लोगों का अमेलगमेशन होता है मतलब। दो तीन नहीं ब्रो, उसमें उस दो तीन से भी ज्यादा लोगों का, ज्यादा zombies का अमेलगमेशन रहता है वो रैट किंग। बट सेकंड अभी पार्ट तो में दिखाएंगे, रैट किंग दिखाएंगे। यार उन लोगों ने अगर ब्लोटर दिखा दिया है ना, जो क्या और क्या गजब का दिखाया है यार, क्या प्रोस्थेटिक्स वगैरह यूज किए उन लोगों ने। तो आई एम एक्साइटेड टू सी कि हाँ, उन लोगों का रैट किंग कैसा होने वाला है। और गेम में रैट किंग को देखकर गांड फट गई थी भाई, लिटरली। मैंने उसको मारने में अलग और फट जाती है भाई। मैंने उसका गेम प्ले देखा था ना, क्या मैंने गेम खेलने से पहले उसकी बॉस फाइट का गेम प्ले देखा था, जस्ट टू गेट रेडी, ताकि मुझे अंदाजा हो कि व्हाट्स कमिंग फॉर मी। वो गेम प्ले देखकर मेरी गांड फट गई थी। मैं सोच रहा था कि इसको हराऊंगा कैसे मैं, इसको मैं हराऊंगा कैसे, साला इसको मारना कहाँ पर है और इसको मारना कैसे है। हाँ ऐसा हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम रैट किंग से एक जगह पर खड़े खड़े लड़ सकते हो, तुम्हें भागते हाँ रहना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ अगर तुम नहीं भागोगे तो पकड़ लेगा वो, तुम्हारे टुकड़े कर देगा, कचूमर बना देगा वो। हाँ। सॉलिड। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लोग गेम के रास्ते पर चल रहे हैं, तो रैट किंग से सामना होगा एबी का। क्योंकि देख, तूने देखा ना कि ये थर्ड एपिसोड में उन लोगों ने वो ट्राइबल ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। म- हाँ, मेरी ऑडियो वीडियो अब क्लियर आ रही है स्कार्स ना? आ रही, ये लोग स्कार्स है ना, आई थिंक सो, जो हाँ दिखाया है।
हाँ, उनके ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं है। उनका हम्म। ऐसा निशान बना हुआ है दोनों हाँ साइड, हाँ, स्कार्स है, स्कार्स स्कार्स स्कार्स। कार्स चेहरे पर। तो वही अभी क्या होगा कि एबी को एक भाई बहन मिलेंगे, और ये लोग ऑफ कोर्स गोइंग दी वीडियो गेम में, ये लोग एलजीबीटी वाला एंगल तो इन लोगों ने पहले ही घुसा दिया है। तो वो भाई बहन में से जो लड़की रहेगी ना, वो भी गंजी रहेगी, उसको शौक रहेगा लड़का बनने का। टॉम बॉय, टॉम बॉय, हाँ हाँ। ठीक है। तो उसका एक हाथ खराब हो जाएगा, उसके लेफ्ट आर्म पर, शायद लेफ्ट आर्म पर ही हथौड़े से बार बार मार पड़ेगी ना, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। मतलब हम्म जो लेफ्ट आर्म है वो पूरा गया, मतलब हम्म खून का बहाव एकदम बंद, खराब हो जाएगा। हम्म। तो इससे पहले कि जो इन्फेक्शन हो वो उसकी बाकी की बॉडी में फैले, उसका वो हाथ काटना पड़ेगा एबी को। हाँ, तो जो ओवन की जो हाँ, मेरे नई को वाली फोटोज भेज गर्लफ्रेंड दो। रहती है, जो प्रेग्नेंट रहती है, वो शायद हाँ। डॉक्टर वगैरह रहती है, तो वो उस लड़की का हाथ काटती है, गंजी लड़की का, ठीक है। अच्छा। फिर बीच में शायद उन दोनों को, या फिर उन दोनों में से किसी एक को वो स्कार ग्रुप वाले उठा कर ले जाते हैं। तो वो फिर आइलैंड पर जाती है उसे बचाने के लिए। दोनों में से कोई एक रहता है कि दोनों रहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद उस लड़की को ले जाती है उठाकर, और जो भाई रहता है वो मदद करता है, हम्म। उस आइलैंड से एस्केप होता है उनका। तो मेरे को लगता है, और ये बहुत आगे की स्टोरी रहती है गेम में, तो ये मुझे लगता है सीजन 3 में दिखाएंगे। और रैट किंग भी मेरे को नहीं लगता कि अपने को सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसके साथ जो बॉस फाइट होती है ना, वो भी एंडिंग के काफी करीब की रहती है। ये मान ले कि रैट किंग से बॉस फाइट के बाद अगली जो फाइनल बॉस फाइट रहती है वो एली और एबी की रहती है, जितना मेरे को याद है। हाँ हाँ। तो डेफिनेटली ये, अभी क्या 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, 8 एपिसोड्स आएंगे इसके अगले 5 एपिसोड्स में, तो ये स्टोरी डेफिनेटली खत्म नहीं होने वाली। तो थर्ड सीजन तो अनाउंस हो गया ना? हाँ, थर्ड सीजन अनाउंस हो गया है। और कर दिया है वो तो। अभी ओवन का इन लोगों ने ज्यादा रोल दिखाया नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। हाउसफुल 5 का टीजर, अरे यार ये भाई। हाँ, बोल बोल बोल। मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे पसंद है भाई ये सीरीज, टू बी ऑनेस्ट। ओके। मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ, ये थर्ड पार्ट बहुत बहुत टट्टी बनाया था इन लोगों ने, थर्ड पार्ट में बहुत खतरनाक, सॉरी थर्ड पार्ट में नहीं, फोर्थ पार्ट बहुत टट्टी बनाया था, बहुत खतरनाक भागा था इन लोगों ने। बहुत मुझे सुअर फिल्म लगी थी हाउसफुल 4। मगर मगर उसको छोड़कर जो पहले की जो 3 है, हाउसफुल 4 वही है ना जिसमें अरे वो अम्बा फ्लैशबैक होता है, वाला लंगड़ा रहता है, होता वो है। फ्लैशबैक वाला रहता है, वो बहनचोद, वो राजा रहते हैं, वो सेनापति बॉबी देओल भी रहता है उसके अंदर, ओ, ओके 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 ओके, हाँ। वो महारानी वगैरह। इतनी चूतिया फिल्में, इतनी चूतिया फिल्में है हाउसफुल 4। उसमें साले हम्म। उस टाइम पर राजा महाराजा के टाइम पर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश और उर्दू तीनों बोल रहे हैं भोसड़ी के। वो उसमें सीन याद है ना तेरे को, फ्लैशबैक में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर रहता है वो टकला रहता है, बाला, हाँ, बाला। हाँ बाला हाँ नाम हाँ से। हाँ हाँ। उसकी बॉबी देओल के साथ में एक शॉर्ट फाइट होती है, तो कृति सेनन को क्या बोलता है वो, फ्लैशबैक वाले हाँ टाइम में, राजा महाराजा के टाइम में बोलता है, साइड प्लीज, हाँ साइड प्लीज बोलता है, ठीक है। हाँ तो हाँ, वो तो हम्म, ठीक है। अरे देख, अभी फिलहाल की डेट में मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मतलब बॉलीवुड के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कि अगर ऑडियंस को थिएटर तक लाना है, तो एक फ्रेंचाइज बना दो और उसके सीक्वल्स पे सीक्वल्स निकालते जाओ। दिस इज व्हाट आई फील। और ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम पे काम करता ही है भाई। जैसे केसरी 2 देख ले, जॉली एलएलबी देख ले, अक्षय कुमार की। दोनों अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजेस हैं। और अभी दृश्यम। और अभी रिसेंटली आज ही, मतलब कल परसों ही जो रिलीज हुई, रेड, रेड 2। तो मतलब अगर लोगों को सिनेमा करते हो, कि लोग चाहते नहीं है भाई। लोग आजकल बहुत मुश्किल से जाते हैं सिनेमा
मूवी थिएटर्स देखने, क्योंकि सबको ये लगता है भाई 45-50 दिन रुक के मैं ओटीटी का वेट कर लूं। बट समटाइम्स आई तो पर्सनली वो लाइक लोगों को वॉचिंग आजकल। ब्रेन रॉट फिल्म्स। मुझे मुझे कभी कभी ब्रेन रॉट फिल्में देखने में मजा आता है, जैसे मैंने हिमेश रेशमिया की बैड एज रवि कुमार देखी। भाई मुझे मजा आया देखने में। नहीं मुझे भाई, बहुत मुझे ऐसा मजा आया। लगता है ना कि अगर मैं अगर अपना टाइम दे रहा हूँ किसी चीज में, तो इट बेटर बी वर्थ इट। कि मतलब मेरे को एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है। मैं इसलिए बैठा, तूने मेरे को कॉल भी करा था कि बैड एज रवि कुमार देखने चलेगा क्या, मैंने भाई उसी टाइम मना कर दिया था कि भाई देख, वो पैसा और रात दोनों खराब करने वाली बात है। ऐसा नहीं हुआ था ब्रो। अगर तुझे तू ये बात जानकर जाता ना कि वो किस टाइप की फिल्म होने वाली थी, तो तू उसे एंजॉय करता। और लोगों ने करी, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि अपने को पता था कि ये फिल्म खराब होने वाली है, और कितनी खराब होगी ये देखने के लिए गया था मैं। और उसके हाँ उसके गाने भाई, नो डाउट वो फिल्म के गाने बढ़िया हैं, क्योंकि हिमेश रेशमिया है द म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। उसको छोड़ भाई, के सभी उसने करा है मूवी में। सब उसने कुछ। सभी करा है मूवी। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हीर उस बैडस रवि कुमार में भाई एक 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 सीक्वेंस आता है, एक गाने का ही सीक्वेंस आता है, जिसमें कोई दूसरी हीरोइन रहती है। क्या कौन? नहीं नहीं, वो नहीं। एक गाना रहता है कुछ हल्की हल्की बरसात नाम से। उसमें उसमें हाँ उसमें बारिश में हीरोइन के साथ में जगह पे खड़े खड़े भीग रहा है, भीगते भीगते गाना गा रहा है। और कैमरा उन दोनों के अराउंड बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, पता नहीं कितनी बार घूमता है। वो पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो, पूरा का पूरा म्यूजिक सीक्वेंस उन लोगों ने उस एक ही सीन में ले लिया, जहां पर और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बस वो उसके पीछे खड़ा है, चिपक के खड़ा है और गाना गा रहा है। और वो कैमरा वैसा का वैसा सेम टू सेम बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। कितना 2-2.5 मिनट तक के हाँ होता है ये। हाँ। तो वो फिल्म देखने में मेरे को मजा आया था। चल, बैक टू हाउसफुल फ्रेंचाइज। तेरी फेवरेट कौन सी है अभी तक जो चारों आई है उनमें से? मैं तो पहली वाली ज्यादा सही लगी थी, जिसमें उसका पनौती वाला कॉन्सेप्ट होता है हाँ और दीपिका पादुकोण अर्जुन रामपाल होते हैं। दैट वाज ओके। ब्रो, पहली वाली तो फिर ओजी, पहली वाली तो ओजी थी, क्योंकि उसमें उन लोगों ने फिर स्टोरी एक लिखने में दिमाग एक लगाया वो था। भी है, एक एक पता नहीं, एक वो भी है जिसमें मतलब जो रितेश देशमुख है, वो अंधे का रोल प्ले कर, वो अंधा बनता है। वो थर्ड और पार्ट है वो। वो वो थर्ड लंगड़ा, पार्ट हाँ रहता वो है। भी मेरे को ठीक लगी थी। ब्रो, तो तेरे तेरे सेकंड को मेरे इसका को अभी मतलब तक मालूम याद है? नहीं है। तुझे इसका मतलब मालूम है? नहीं नहीं। दिस इज द जर्मन 3। ओके। दिस इज द जर्मन 3, एंड दिस अरे इज द 3 दैट एक वी वो भी यूज। है ना। नहीं नहीं, एक वो भी है ना जिसमें वो जय भद्रकाली करके वो करता है, सेकंड है ना आई थिंक सो। वो सेकंड पार्ट रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो तीनों पसंद आए मेरे को, तीनों पसंद है। हाँ, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तीनों मुझे पसंद आई। चौथी वाली तो बहनचोद मैंने अपना सर पकड़ लिया था। देख, हाँ मैं बोलता हूँ हाउसफुल के तुम्हें जितने पार्ट्स बनाने हो बनाओ, मगर शर्त यह है कि मेक देम कंटेम्पररी, मतलब उन्हें तुम करंट टाइम में सेट रखो और बकचोदी दिखाओ कैरेक्टर्स की। वो फोर्थ पार्ट में वो लोग जो हकते हैं ना, क्योंकि देख इनकी फिल्मों का टेम्पलेट क्या रहता है हाउसफुल फ्रेंचाइज का। इनकी जो फिल्में रहती है वो सेट होती है लंदन में। ठीक है? तू चारों फिल्में ले ले, जो और ये पांचवी भी ले ले, ये भी लंदन में सेट रहेगी। खैर फिफ्थ फिल्म तो पानी पानी में है, ये लोग मेजोरिटी क्रूज में होने वाली है, मगर लंदन में सेट रहेगी। और मैं तेरे को बताऊं कि इसका रीजन क्या रहता है। ये लोग इतनी बड़ी कास्ट रहते हैं, इतनी बड़ी कास्ट लेते हैं। ठीक है? कास्ट ली तो ऑफ कोर्स बजट बढ़ेगा। और बजट अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो तुम क्या करोगे, तुम लंदन जाओगे, तुम यूके जाओगे, जहां पर तुम्हें टैक्स रिलीफ मिलता है, तुम्हें वहां पर टैक्स हाँ। रिलीफ वहाँ पे दिया जाता है। इंसेंटिव, वहाँ पे मूवी शूट करने के इंसेंटिव्स वगैरह भी होते हम्म। हैं ना कुछ। ये बैड तो एस रवि कुमार कहाँ पर शूट हुई है ब्रो? ये ओमान में शूट हुई है। हाँ हाँ और अच्छा खासा टैक्स रिलीफ रिलीफ मिला है उन लोगों को वहां पर। ये हाँ हाउसफुल फ्रेंचाइज के साथ भी ऐसा ही है, वरना वरना तो कोई चांस नहीं है कि ये लोग एक तो अक्षय कुमार को ले ले भाई, 100 करोड़ वो अकेला बंदा चार्ज कर लेता है। ठीक है? उसके बाद ये इसमें किस किस को लेकर आ रहे हैं? रितेश देशमुख है, अभिषेक बच्चन है। ठीक है? जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, संजय दत्त, फरदीन खान, सोनम बाजवा। सोना
मेरे को तो समझ ही नहीं आया उसको लिया क्यों भाई। क्यों क्यों, वो तेरे को तो भाई खुश होना पंजाबी चाहिए ना। एक्ट्रेस भाई। तेरे को तो खुश भाई वो होना चाहिए। पंजाबी एक्ट्रेस, वो पंजाबी एक्ट्रेस, ठीक है। और शी इज नोन फॉर हर लाइफस्टाइल, उसके रहने सहने का और उस हिसाब से। तो अब आई डोंट नो। अब भाई उसकी एक होता है कि जो ऊपर मतलब तू पंजाब जाएगा ना, तो उनका हिंदी में बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम्म। जैसे तू तमिल में जाएगा तो उनके हिंदी के क्या बोल रहा है सर, तुम कैसी बातें करता है, समथिंग लाइक दैट। तो पंजाब में भी कुछ ऐसा ही है। बहन दी फुद्दी। तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो अब वो पता नहीं भाई कैसे बात करेगी, वो क्या कैसे मैनेज करेगी, पता वो नहीं भाई। उसको क्योंकि वो एक्सेंट वो लोग वही देंगे, वही एक्सेंट देंगे उसको। और अच्छा, तू मेरे को बता, तूने पंजाबी फिल्में देखी होंगी उसकी शायद। इज शी अ गुड एक्ट्रेस? शी इज एक्चुअली। इज शी? हाँ, उसके पास एक हम्म। वैरायटी ऑफ इमोशंस दिखाने की कैपेबिलिटी है उसके पास, कैन शी डू जो कि कॉमेडी? वो पंजाबी मूवीज। हाँ, पंजाबी मूवी ज्यादातर कॉमेडी होती हैं यार। हाँ तो फिर चल ठीक है, समझ में आता है कि क्यों लिया उसको। बाकी ये जैकलिन वैकलिन, ये नरगिस फाकरी का तो मेरे को मालूम है। इनको क्यों लिया, इनका मेरे को मालूम है। मेरे को नहीं चल, समझ आता भाई क्या सीन चल है। जो जो भी फीमेल कास्ट है उसमें, जो भी फीमेल कास्ट है, मुझे मुझे बाकी की जो तीन चार है ना, एक वो भी है, वो एक इन्फ्लुएंसर इन लोगों ने लिया सौंदर्या शर्मा नाम से, ठीक है। हाँ हाँ। उसकी ये डेब्यू फिल्म होने वाली अरे है। वो रेबेल किड को नहीं लिया यार, रेबेल किड को लेना चाहिए था। ठीक है, तो बाकी की तीन चार की एक्टिंग, चल सौंदर्य शर्मा को हटा दे, तो वो नरगिस फाकरी और जैकलिन की एक्टिंग मेरे को मालूम है कि कैसी होगी। सोनम बाजवा का मैं फिर भी थोड़ा सा यकीन कर रहा हूँ, तेरी बात सुनकर कि भाई तूने उसका पहले का काम देखा है। तो ये कुछ ना कुछ कर दे कि एटलीस्ट अक्षय कुमार या रितेश देशमुख के लेवल की कॉमेडी नहीं, मगर फिर भी कुछ तो करे। आई होप सो। हाँ हाँ हाँ। अपन लोगों को, मतलब लोगों को क्या लगता है कि हाउसफुल फ्रेंचाइज ना सिर्फ अक्षय कुमार के नाम से चलती है। भाई रितेश देशमुख और अक्षय कुमार ये दोनों को लीड्स है उसके। हाँ, हर फिल्म में और कोई होना हो, ये दोनों होते हैं। इन दोनों की जोड़ी रितेश बहुत देशमुख से दमदार है। याद आया, रेड टू देखी तूने? रेड टू देखी, उसकी बात करेंगे। अभी मेरे को हाउसफुल 5 के बारे में बात करना है। और इसमें ये लोग कोई नया सीरियल किलर लेकर आने वाले हैं, सीरियल किलर वाला एंगल ला रहे हैं। भाई वो ट्रेलर से देख, मेरे को ये लगता है कि हम कितनी बात कर सकते हैं। तो पता नहीं मेरे को। अभी तो लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, जाऊंगा मूवी देखने ऑब्वियसली। दे बट आर मेकिंग इट अ क्राइम कॉमेडी थ्रिलर। मैं 100% जाऊंगा, ये फिल्म मैं देखूंगा। कब हो रही है? जून में। मैं तो बोलता हूँ भाई, तुम हाउसफुल को ना तुम फास्ट एंड फ्यूरियस बना दो। मैं देखूंगा, इसके 10 पार्ट आते हैं, 15 पार्ट आते हैं, मैं देखूंगा। तुम 70 साल तक के इन लोगों को रगड़ो, अक्षय कुमार रितेश देशमुख को। ए- ऐसा कोई बट भाई पर्टिकुलर वो, कास्ट मेंबर है जिसको देखने के लिए एक्साइटेड है तुम इस फिल्म में? भाई देख, मेरे को रितेश देशमुख को तो देखने में सच में मजा आता है भाई, वो है अच्छा एक्टर। हम्म। लेकिन आई एम नॉट सो श्योर अबाउट अभिषेक बच्चन डूइंग कॉमेडी। बस उसकी शक्ल मेरे को नहीं लगती भाई कॉमेडी वाली। अभिषेक बच्चन कॉमेडी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अरे कर हाँ सकता मतलब है, उसकी, कर सकता है, उसने करी है, मगर निकलवाने वाला डायरेक्टर होना चाहिए। बोल बच्चन में करी है उसने। हाँ, एक संजय मैंने दत्त उसकी ऑफ एक कोर्स वेब कर सीरीज सकता है देखी थी कॉमेडी। अभिषेक बच्चन की। हाँ, एक मैंने उसकी वेब सीरीज देखी थी, ब्रीद हम्म। इनटू द शैडोज करके, जिसमें वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी रहता है उसमें। स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है अभिषेक बच्चन को। तो एक होता है कि एक फैमिली मैन वाली पर्सनालिटी होती है, और एक दूसरी होती है एक सीरियल किलर वाली। इट इज गुड एक्चुअली, बढ़िया है वो। तो देखना उसमें उसका काम, मतलब रियली बहुत अच्छा है। प्राइम पे मिलेगी तुझे वो। तो उसमें क्या सीरियल किलर रहता है वो, अभिषेक बच्चन? हाँ, सीरियल किलर रहता है, बच्चों को मारता है आई बिलीव। मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है, बट जहां तक मेरे को याद है बच्चों को मारता है, बच्चों को किडनैप करके मारता है। ऐसा कुछ है, आइडिया मेरे को याद नहीं है। हम्म, पर अगर तू ये फिल्म देखने जाएगा तो तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? ऑफ कोर्स तू
देख, ये इडियोटिक कॉमेडी होगी, ये बात मेरे को समझ में आती है। तो तूने अंदाज अपना अपना देखी हाँ है? हाँ सलमान खान और आमिर खान की। हाँ हाँ भाई, वो तो ओजी है भाई। ओजी, ओजी। वो उस तरह की कॉमेडी फिल्म सब नहीं बनाते हैं ब्रो। ये हाउसफुल 5 तो मेरे को पता है कि हाँ इसकी स्टोरी में कुछ दम होने नहीं वाला है। इन लोगों ने बस ना उन एक्टर्स को लिया है जो अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। डायलॉग्स और स्टोरी तो कचरा होने वाली है। ये प्योरली उनके परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई करेगी ये फिल्म। ठीक है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हाँ। उनके एक्सप्रेशंस, अक्षय कुमार, कल जॉनी मैं लीवर ऐसी एक वगैरह। ब्रेन रॉट टाइप देख रहा था। अम, सलमान खान की पार्टनर देख रहा था मैं। पार्टनर भी बढ़िया फिल्म है, गो पार्टनर भी अच्छी है। गोविंदा के साथ। हाँ हाँ। ब्रो, मतलब मेरे को आज जाके रियलाइज हो रहा है सलमान खान एक्टर बढ़िया था भाई। हाँ वो उसके बढ़िया गाने भी था, बढ़िया वो थे। बढ़िया एक्टर था भाई। तेरे नाम, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, अंदाज अपना अपना, कॉमेडी भी करी है। अरे भाई अरे पार्टनर पे भी अरे तो कॉमेडी है। अरे मैं तेरे को एक चीज बताऊं ब्रो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देख, हाँ हाँ तू जानता है कि मैंने अपनी लाइफ में कैसी कैसी फिल्में देखी है। आई वॉच हाँ। अ लॉट ऑफ बैंड एंड फक्ड अप शिट। ऐसी डिस्टर्बिंग ओके फिल्में देखी है मैंने कि कोई नॉर्मल मूवी गोर ओके। नहीं देख पाएगा। मगर तुझे पता है कि मुझे जो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग, मतलब जो ऐसी फिल्म लगी जिसे मैं कभी दोबारा देखना नहीं चाहूंगा, वो कौन सी है? कौन सुनने में सी? तुझे बड़ी हार्मलेस सी लगेगी, सलमान खान की क्योंकि। मैं उस फिल्म को दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगा भाई। वो मुझे बड़ी ट्रॉमेटाइजिंग लगी है। स्टोरी क्या है इसकी? अरे स्टोरी रहती है, सलमान खान और करीना कपूर रहते हैं, और एक हीरोइन और रहती अरे है हाँ हाँ उसमें। हाँ 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 हाँ, वो पागल खाने में रहता है ऐसा? हाँ वो पागल खाने में। वो है वही है ना? हाँ अरे हाँ भाई। ब्रो, मेरे को उसकी लिटरली बहुत बेकार लगी सीन। मतलब उसमें एक्टिंग उसने बहुत अच्छी करी है, लेकिन भाई वो मूवी की एंडिंग ने मेरे को, मेरा भी भाई अरे माथा कितनी भौचड़ा सा हो डिस्टर्बिंग गया एंडिंग था। रहती है उसकी। लोबोटमाइज कर देते हैं करीना कपूर को, सलमान खान को, दोनों को भी। हाँ वो आई वॉज लाइक होली शिट। और मैंने अभी कुछ महीनों पहले वो फिल्म देखी है, और मैंने सोच लिया कि भाई, मैं अपनी जिंदगी में मैंने जितनी जितनी खतरनाक खतरनाक फिल्में देखी है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इससे मुझे पड़ा। ये क्योंकि से। और भाई, एंड दिस वाज बॉलीवुड्स लाइक ग्रेटेस्ट मूव, आई वुड से भाई। एंड द इट वाज आयरनी इज बॉलीवुडिंग। एंड द आयरनी इज दैट फिल्म वाज मेड बाय अ फकिंग कॉमेडी मूवी डायरेक्टर, प्रियदर्शन, हाँ जिसने हेरा फेरी, चुप चुप के वगैरह बनाई है। हाँ तो वो फिल्म मुझे ट्रॉमेटाइजिंग लगी, और मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगा भाई। हाँ। बट एनीवेज, जंपिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। खौफ का खौफ देखी तूने? मैंने नहीं हम्म। देखी यार पूरी। कैसी लगी तेरे को? कितने एपिसोड्स देखे तूने? मैंने यार ज्यादा नहीं देख पाया, मैं एक दो से ज्यादा नहीं देख पाया। मतलब मेरे तो को लगी इंटरेस्टिंग। 2 एपिसोड्स देखे बट हैं तूने? हाँ, एक ही देखा है, दूसरा भी मैंने ज्यादा नहीं देखा होगा। बता ना, मैं तू बता, बोलूंगा, तू तेरा एक्सपीरियंस बता, तू शेयर कर। स्पॉइलर स्पॉयलर्स दे दूं सकता तेरे है, को? मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, देना, कोई इशू नहीं है। मैं बोलूंगा अच्छी सीरीज है, तुझे बट देखनी थोड़ा चाहिए। बट थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि अपन को बहुत सारे टॉपिक्स पे भी बात करनी है, जिसमें से थंडरबोल्ट्स और रेड 2 तो अभी बची हुए हैं मेजर। इट्स, टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट रियली अ हॉरर सीरीज। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और साइकोलॉजिकल हॉरर। उसकी ओके। स्टोरी तो तेरे को पता ही है। एक हॉस्टल रहता है दिल्ली में, कोई शेडी सा दिल्ली के कोई शेडी एरिया में हॉस्टल रहता है, जहाँ पर लड़कियां वगैरह रहती हैं काम करने वाली। एक हेयर हॉस्टेस रहती है, एक उसमें कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रहती है, एक प्रेग्नेंट औरत रहती है, मैरिड वुमन, हाँ हाँ। और वगैरह वगैरह। और स्टोरी उसकी यही रहती है कि अ, एक साल से ये लड़कियां अपने हॉस्टल के बाहर नहीं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि एक साल ओके। पहले एक ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट होता है, जिसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी बदल हाँ जाती है। तो तेरे को स्पॉइलर दे दूं मैं पक्का? हाँ हाँ। वो रीजन क्या रहता है? एक एक लौंडा रहता है, उस हॉस्टल की वार्डन की जो दोस्त रहती है, वो पुलिस ऑफिसर रहती है, नहीं कांस्टेबल रहती है। उसका जो लौंडा रहता है, हाँ वो रजत कपूर का जो कैरेक्टर है ना, वो हकीम, उसके लिए वो काम हाँ करता हाँ है।
और लड़का रहता है भाई वो मिसोजिनिस्ट एक नंबर का, मतलब हाँ लड़कियां छेड़ना वगैरह ये सब वो करता है। तो हाँ ऐसा ही हाँ एक दिन वो उस हॉस्टल की एक लड़की रहती है, उसको छेड़ते छेड़ते वो आ जाता है अंदर। ठीक है, हाँ अंदर आता है, छत तक के पहुंच जाता है, वहां पर छत पर इन लड़कियों की न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। वो फिर पकड़ के उसको मार देती है। और हाँ लड़का ऐसा हरामी की मार खाने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा, साला है गालियां देते जा रहा देते जा रहा। तो एक जो औरत रहती है प्रेग्नेंट, वो उसको जला देती है लिटरली। हाँ। हम्म। ऐसी अंगीठी ओ। जल रही होती है, ठीक है, ओके। अंगीठी जल रही होती है, वो जलता हुआ एक लकड़ा हाँ लेती है और उसको आग लगा देती है, टच कर देती है, जल जाता है। और जलते हाँ जलते भी भाई हाँ गाली देकर मरता है, इतना ढीठ और इतना हरामी आदमी रहता है वो। हाँ फिर ऑफ कोर्स उसकी स्पिरिट बन जाती है। और वो जो लड़की रहती है सबसे पहले वो निपटती है जिसको वो छेड़ता है, वो मरती है कार एक्सीडेंट में। फिर उसकी जो हाँ आत्मा रहती है, उसकी जो रूह रहती है, वो उसी रूम के अंदर रहती है। तो जो भी लड़की उस रूम में आती है ना, हाँ वो हॉरर एक्सपीरियंस करती है हाँ। वहां का। ये उसकी ओके। स्टोरी है, स्पॉइलर के साथ मैंने देखो दे दी। अभी ऐसे थे कि यार वो 8 एपिसोड्स की है, तो बताने में तो पता नहीं कितनी रात निकल मतलब कितना वक्त निकल जाएगा तेरे को। तो ये इसकी बेसिक स्टोरी है। और उसमें हॉरर मुझे इतना नहीं लगा, हॉरर नहीं है, स्टोरी अच्छी है, इंट्रीगिंग है, लेयर वाली लेयर्ड स्टोरी है उसकी। अपने को बाकी कैरेक्टर्स का बताया है कि भाई दिल्ली में औरतों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। खैर दिल्ली में नहीं है तो हर जगह ही होता है कि ऐसे हरामी हरामी लोग रहते हैं जो गंदी नजर से देख रहे होते हैं। वो बस में वो टच करने के बहाने, वो बस में धक्के मुक्की के बहाने वो जो टच करते हैं, लिटरली इसमें क्या दिखाया है कि एक आदमी रहता है, ठीक है, वो मतलब क्या, बस चलती है तो ऐसे हिलने डुलने के बहाने ना वो बार बार टच करता रहता है एक एक्ट्रेस को, एक कैरेक्टर को। तो जब वो घर आती है तो क्या देखती है, उसका जो टॉप है उसके ऊपर वो सीमन लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है उसका, गीला गीला। मतलब क्या टच करते करते वो आदमी ने रब ऑफ कर दिया था अपना। ऐसी ग्रोपिंग वही, ऐसी जो क्रीपी, वही उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक का रेप हुआ होता है उसमें, तो वो अपने रेपिस्ट को ढूंढती है, दिल्ली में उसको मिल जाता है वो। और अच्छा तू आयरनी देख, जो ये तू ये सुन के शॉक्ड हो जाएगा कि वो जो लौंडा रहता है, जो मिसोजिनिस्ट जो मरता है, ठीक है, एक तो वो भोसड़ी का वो खुद रेपिस्ट बनने बनने वाला रहता है, ठीक है, मगर जो लीड एक्ट्रेस है, उसके रेपिस्ट से बदला लेने में उसकी मदद कौन करता है, वो सेम लोंडे की आत्मा। मैं सोच रहा हूँ ये कैसे, ये उसकी स्टोरी पता ओके। नहीं, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं दिया उन्होंने कि वो उसकी मदद क्यों करेगा। क्योंकि वैसे तो इन हाँ लोगों को वो 1920 वाले रूट पर जाना चाहिए था, जहां पर आत्मा उसकी बॉडी में घुस जाती है फिर वो रेप करता है। याद है कि नहीं उसकी स्टोरी तेरे को? हाँ याद है। वो 1920 की जो स्टोरी रहती है, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देता उसको, 1920 हॉन्टेड। वो विक्रम भट्ट ने हाँ जो हॉन्टेड वाली स्टोरी बता वो रहा है। विक्रम भट्ट ने जो भांग घोसड़ा बनाया है, जो यहाँ भाई वहां उस से टाइम जो कितनी छापा है। डरावनी थी भाई। हाँ। भाई हॉन्टेड वाली तो उस टाइम पे कितनी क्रेजी लगती थी ना, और कि पहली हॉन्टेड, 3D। अरे हॉन्टेड तो यार वो बच्चों की कल्ट फिल्म थी बच्चों की नहीं, सबकी कल्ट फिल्म थी वो तो। क्या मजा आता था देखने में, फिर बड़े हुए सारा समझ में आया कि कहाँ कहाँ से छापा है इस आदमी ने। बट खौफ खौफ आई वुड से इज अ गुड वर्क। हॉरर नहीं है, हाँ हॉरर मुझे महसूस नहीं हुआ, या फिर हाँ। बोल दे कि नहीं मैं। नहीं, सीरीज में तू कोई भी सीरीज है ना वैसे, नेटफ्लिक्स पे दो चार सीरीज है ब्रिलियंट वर्क। एक मिडनाइट मास है, एक हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस है, हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर है। ये सब एक ही डायरेक्टर ने मतलब सेम डायरेक्टर्स ने बनाई है। और सीरीज में ऐसा होता है ना कि यू वोंट फील हॉरर बिकॉज यू गेट कंफर्टेबल विद इट। मूवी में क्या है, वो तेरे पास 2 घंटे रहते हैं, और वो 2 घंटे में तेरे को एकदम जंप स्केयर मतलब वो उनका काम ही रहता है कि तेरे को तेरी फाड़नी है उनको। पर बात वही लेकिन है ना वो कि 7 एपिसोड्स तक इंतजार करने के बावजूद भी मुझे वो जो स्कैरी पे ऑफ जो रहता है वो नहीं मिला यहाँ पर।
यहाँ पर ना हॉरर के मुकाबले ड्रामा ज्यादा चल रहा था। उनकी बैक स्टोरीज पर फोकस किया जा रहा था, उनके जो चैलेंजेस थे वो दिखाए जा रहे थे। वो जो भूत का जो काम रहता है ना, मुझे लिटरली फाइनल एपिसोड में आता है काम वो। बाकी तो उसको बस थोड़ा बहुत दिखा के देते हैं और छोड़ देते हैं। हॉरर उसके अंदर हाँ नहीं हाँ था मेरे। हाँ, मगर ये बात है कि साला फाइनल एपिसोड में जिसको देखो वो निपट रहा है, जिसको देखो वो निपट रहा है। हाँ वो हॉस्टल की वार्डन मर हाँ रही है, वो जो हकीम है वो मर रहा है, हाँ और भी पता नहीं दो चार हाँ। लड़कियां और रहती हैं। मतलब हाँ, मगर जो लीड कैरेक्टर रहती है वो बच जाती। और एक तो ये चीज मुझे नहीं समझ आई, यार तुमको बेवजह स्टोरी खींचना क्यों है? सीजन 2 टीज कर दिया इन लोगों ने, जरूरत नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब एक कंक्लूजन दे ओके। दो भाई। मैं चाहता था कि पहले ओके, सीजन में खत्म हो जाए स्टोरी उसकी, मुझे कोई मतलब नहीं लगा उसे बेवजह खींचने का। लेट्स सी, अगर ग्रीन लाइट करा हो सीजन 2 को तो पता नहीं। नहीं, बट ग्रीन भाई लाइट देख, मैं मुझे वही भी। बोल रहा हूँ ना, आजकल आजकल इंडिया का सीन ही है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई बाहर ये चल रहा है, पीपल आर एक्साइटेड फॉर सीजन 2, सीजन 3, कि क्या होगा क्या होगा। तो वही है, वो हर एक चीज एक सॉफ्ट पॉइंट पे एंड कर देते हैं कि भाई यहाँ से होगा तो कुछ खींच देंगे, नहीं तो खत्म तो हो ही गई है। देख, सीरीज नो डाउट वो अच्छी है, मगर मेरे को नीड फील नहीं हुई कि उसे एक सीजन और खींचना चाहिए तुम्हें। जस्ट लाइक दृश्यम। ओके। दृश्यम का तो ऐसा है भाई, वो आदमी की जिंदगी इतनी बेदार हो चुकी है ना। मैं तो कहता हूँ तू सरेंडर करके जेल चले जा, वो जेल से नहीं भाई, दुनिया। बट दृश्यम, हम्म। नहीं भाई दृश्यम मेरे को अच्छी लगी मूवी। हाँ, ऐसा नहीं अरे लगा अच्छी मुझे है। कि इट वाज अननीडेड, क्योंकि वो स्टेक्स उतने हाई दिखाती है भाई, वो इतने हाई स्टेक्स लेके जाती है। अरे दृश्यम की फिल्में अच्छी है, मगर मैं मैं कह रहा हूँ कि जेल से भी बदतर जिंदगी उसको मिल रही है अब। जेल में क्या रहता, अच्छा हाँ। वो अपनी सजा काट लेता। चल। ठीक है। हाँ। मगर यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो उसे भागते ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर। ये खौफ के साथ भी वो नहीं लोग तो इस कुछ। बार उसने नहीं तो इस बार उसने परमानेंट इंतजाम कर दिया ना दृश्यम 2 में। नहीं, पार्ट 3 तो फिर भी आएगा ना उसका। अरे वो तो भाई मनी मिल्किंग है, वो तो तेरे को भी पता है अच्छे से, मुझे पता है। बट दूसरे के एंड में तो उसने पूरा कर दिया था ना कि भाई, वो उसने पुलिस स्टेशन ही बनवा दिया उसके ऊपर, उसकी लाश के ऊपर। ब्रो, क्या डू कर यू नो, लोगे अब? हाउ दृश्यम फ्रेंचाइज वर्क्स? जो सबसे पहली वाली आई थी, तेरे को ये बात तो पता ही होगी कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये मलयालम रीमेक है। मलयालम फिल्मों की रीमेक से है, मोहनलाल की। हाँ हाँ। मोहनलाल इज अ वेल नोन एक्टर डाउन साउथ। तो पहली फिल्म आई थी हम्म। दृश्यम 2013 में, उसका फिर 2014 में बॉलीवुड में सीक्वल बना। और उसके बहुत सी उसके सॉरी रीमेक बना 2014 में। और उसके बहुत रीमेक्स बने पहली वाले दृश्यम के। तेलुगु, तमिल, हम्म। चाइनीज, और पता नहीं कितने लैंग्वेजेस में रीमेक्स बने हैं उसके। हॉलीवुड छोड़ के तू मान ले कि एशिया में तो हर जगह रीमेक्स बन चुके हैं उसके। फिर सेकंड पार्ट ओके। आया। ऑफ कोर्स अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए और सेकंड पार्ट बना दिया। थर्ड पार्ट अनाउंस हो चुका है। हाँ। इन ओके। लोगों ने भी बॉलीवुड में भी अनाउंस कर दिया है कि मलयालम वाले बनाएंगे। ऑफ कोर्स हमको तो बनानी ही पड़ेगी। थर्ड पार्ट भी हाँ आएगा उसका। हाँ हाँ। दिस इज हाउ दिस फ्रेंचाइज इज वर्किंग। वो ओके। इंतजार में बैठे हैं कि कब मोहनलाल की ये तीसरी फिल्म आए और कब हम झट से रीमेक राइट्स खरीदे और कब हम उसे बॉलीवुड में छापें। ओके। मुझे इन लोगों की ये हरकत नहीं पसंद है भोसड़ी के। क्यों तुम्हें हर अच्छी हाँ फिल्म का हाँ, रीमेक बनाना रहता है? बना दूंगा। हाँ। अनुराग कश्यप की अभी एक पोस्ट डाली थी उसने इंस्टाग्राम पर। अनुराग कश्यप की कोई फिल्म देखी है तूने? गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह। उसने एडोलसेंस के बारे में एक पोस्ट डाली थी कि एडोलसेंस इज एन ओरिजिनल वर्क। मतलब उसकी तारीफ करी थी उसने। मगर हाँ, तो नेटफ्लिक्स का जो जो ब्रिटिश नेटफ्लिक्स है, जो अमेरिकन नेटफ्लिक्स है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। बट इंडियन नेटफ्लिक्स ऑन दी अदर हैंड इज शिटी एज फक। ये लोग ओरिजिनल फिल्म ओरिजिनल नहीं बनाते। ये लोग क्या करते हैं, जो पहले से बना हुआ कंटेंट रहता है ना ब्रो, ये उसके राइट्स अक्वायर करते हैं। ये एक सीरीज आई थी इनकी अभी थोड़ी वक्त पहले, ब्लैक वॉरेंट, ये ले ले।
अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बोला था कि द रीजन व्हाई आई हेट बॉलीवुड इज दीज गाइज डोंट थिंक अबाउट मेकिंग ओरिजिनल कंटेंट, all they care about is making remakes and making money out of them. और तू देख ले, दुनिया में सबसे ज्यादा रीमेक्स ये अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही बनती है। ओ, छोड़ भाई, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन इट नाउ। अरे अरे चलने दे अभी भाई। अभी बात नहीं करेंगे तो कब बात करेंगे? कर ले। नहीं भाई, वो लाइक बॉलीवुड, आई फील लाइक बॉलीवुड इज एट इट्स नियर डेथ। Okay, there are some good films which has kept it alive till now, which are like, of course, the Madoc comedy horror universe, जिसमें स्त्री वगैरह आती हैं, and the Yashraj film spy universe. So these are some things which are worth watching, जो ओरिजिनलिटी थोड़ा सा लेके आती हैं चीजों में। बट तो बाकी तो भाई मस्त चल ही रहा है करण जौहर का। इन लोगों को लिटरली संदीप रेड्डी वांगा के ना भाई पैर धोकर पीने चाहिए। दैट गाय हैज। हाँ, और कोई मतलब कोई अगर वो बना रहा है, ओरिजिनलिटी चीजें बना रहा है, एनिमल उसने ओरिजिनली बनाई ही, ठीक है, उसमें बोलते हैं, भाई क्या वायलेंस है भाई, क्या नंगाई मचाई है इसमें भाई, क्या न्यूडिटी। अरे तुमने देख के उस चीज को ब्लॉकबस्टर किया, उसके बाद तुम बोलते हो कि इट हैज वेरी न्यूडिटी। मतलब तुमको हर चीज को, इंडिया में हर चीज को कल्चर से जोड़ने का क्या मतलब है? तुम मतलब मैंने इंडिया यहाँ मतलब पर ठीक है। लीडिंग, वर्ल्ड्स लीडिंग रेप नेशन, मतलब जहां सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं, वहां पे तुम क्या आयरनी मचाते हो तुम कि बहन चो, हमको कल्चर बचाना है, बहन की चूत। मतलब यहाँ दिन के 70,000 रेप केसेस होते हैं, 76,000 रेप केसेस, और तुम हर चीज को कल्चर से जोड़ते हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ब्रो, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन इट। यहाँ सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही मूवी चल सकती है जो या तो धर्म के उस पे हो, कि जिसमें औरंगजेब की गांड मारनी हो, कि अरे इसने ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया, या फिर ऐसी देशभक्ति वाली मूवीज हो, केसरी जैसी, ठीक है, जिसके ना सर ना पाओ। उसके बाद लास्ट में कुछ ऐसी मूवीज चलेंगी जिसमें पाकिस्तान की माँ होती है। बस यही हो सकता है। यार तू मेरे को एक बात बता, बहनचोद। ये तीन टाइप की मूवीज ही इंडिया में चलती हैं, और वो वही फ्यूचर है इंडिया का। अरे मगर इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम पेजेस को तुम्हें यहाँ पर बैन करके क्या मिल जाएगा? Bro, literally, bro. Honestly, I am not buying this shit at all. डू यू हैव कि एनी आइडिया कि हिंदुस्तान के कितने मुट्ठल बालक गालियां दे रहे होंगे कि लंड हम आज हानिया आमिर की प्रोफाइल नहीं देख पाए? आज अब माहिरा खान को फॉलो मतलब नहीं कर पाए। ब्रो, हु केयर्स ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, हु केयर्स? अरे अरे कितने तो मीम चल रहे हैं उसके बोल रहे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पानी की बोतलें लेकर और हानिया आमिर। अरे तूने वो नहीं देखा, वो न्यूज चैनल पे जो बकचोदी कर रहे हैं, वो दोनों भाई एक दूसरे से सब भाला लेके खड़े हुए हैं, ये ले तेरी गाड़, ये ले हिंदुस्तान जिंदाबाद, वहां से और बोल रहे पाकिस्तान। और अरे मैंने कल एक रील देखी क्या इसमें एक कोरियर है, उसमें पानी की बोतल रखी हुई है और उसके ऊपर किसी चूतिया लड़के ने पेपर पे चिपका कर लिख के रखा है टू हानिया आमिर। इन लोगों भाई के पंजाब की 3 नदियां वहां से जाती हैं भाई। इन तुम लोगों क्या के कर रहे अलग हो? ही चूतिया आप चल रहे हैं। तुमने हमारे यहाँ के क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन किए, हम तुम्हारे गाने हमारे यहाँ पर बैन कर देंगे। अगली अगली इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑनलाइन होने वाली है। ब्रो, लिटरली आई एम टेलिंग, है ना? इंडिया इज अ ए, जोक ए, ब्रो। एक दूसरे को चाकू बंदूक दिखाएंगे ऑनलाइन कैमरे पर ऐसा जूम पर आकर, हट तेरी माँ की चूत, हट तेरी माँ की-" वही तो हुआ भाई। भाई तो हो रहा था न्यूज चैनल पे, ये ले, ये गया तेरी ये ले। ब्रो, इंडिया इज अ जोक नाउ ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, भाई इंडिया इज भाई लिटरली बिकम। तेरे को मालूम कि फवाद खान बॉलीवुड में कमबैक करने वाला था। कौन? फवाद खान। उस करने दे भाई। हाँ,
अरे उसकी एक फिल्म आने वाली है वानी कपूर के साथ में, अबीर गुलाल नाम से। शूटिंग हो गई है, पोस्ट हाँ प्रोडक्शन वगैरह सब हो हाँ गया है, हाँ इस साल हाँ रिलीज हाँ होने वाली थी वो। अब पता नहीं क्या होगा उसका। हाँ। वो बेचारा आतिफ असलम भी परेशान हो गया होगा। पहले एक बार बैन हुए थे पुलवामा के कारण, हम्म। अब फिर बैन हो गए। बोला भाई जब काम मिलना चालू होता है तो साले। ये लोग क्या क्या करते हैं, तू जानता है? इनको अगर किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेना रहता है तो ये लोग जाते हैं लंदन, दुबई, एनीवेयर आउट ऑफ इंडिया। वहां पर ये लोग साथ में फिल्म बना लेंगे, काम कर लेंगे। एनिमल में भी तो ऐसा ही हुआ था। एनिमल में जो अबरार की जो पहली दो बीवियां रहती है, बॉबी देओल के जो दो बीवियों का रोल करती है, उसमें से एक पाकिस्तानी है। और उसको वो क्यों ले पाए? क्योंकि शी लिव्स इन लंदन। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि दुबई जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, वहां पर शूटिंग करके आ जाएंगे। बाकी का लौड़ा किसी को फर्क पड़ रहा है? फिल्म रिलीज कर दो तो। और लिटरली मैं जो किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता भाई। इंडिया हैज बिकम अ जोक। इंडियाज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी हैज बिकम अ जोक। ठीक है। मतलब राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट इज आस्किंग अस कि तुम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पे रीजन हमसे मत पूछो, सिर्फ मुसलमानों को गाली दो। एंड दैट हैज बिकम मेजर इश्यू ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। मतलब सड़क पे यहाँ इंदौर में ही मैंने देखा, एक बुढ़ा भाई रैली निकाल रहा है पाकिस्तान की माँ की चूत, ऐसा लिटरली सड़क पे। एंड ये दिस आप इज, वहां पर इंदौर में? हाँ, यहाँ लिटरली ये चल रहा है भाई। मतलब यहाँ चिल्ला रहा है पाकिस्तान, तो लोग बोल रहे हैं उसकी माँ की चूत, उसकी किसको माँ की सुनाना चूत, चाहता है? उसकी माँ। भड़वे कि वो किसको कर रहा है सुनाना मेरे को चाहता नहीं। है? पुलिस वाले भी मजे ले रहे हैं भाई दूर से देख के। अरे अरे, ये यही चूतिया अब कोरोना के वक्त हो रहा था। वो जहाँ पे भोसड़ी के इकट्ठा हो गए, बोले थे गो कोरोना, कोरोना गो। हाँ, मोदी ने बोला हमें तालियां बजानी है, हमें बर्तन बर्तन ठोकने भाई हैं। लोग पटाखे, हमें लोग पटाखे फोड़ने पे आ गए भाई। भाई रैलियां निकल रही है, रैलियां। गो कोरोना, कोरोना गो। अब कोरोना नहीं हो रहा, रैलियां निकल रही भाई साहब। नहीं, पर अगर अगली वॉर ऑनलाइन होती है तो भाई अपन दोनों भी जाएंगे। हाँ भाई, मैं भाई ऐसा भाला तलवार ले लूंगा, ले ले तेरी गाड़ ले ले ले। चल अगले टॉपिक पर आते हैं यार। लिटरली कमिंग बैक अभी भाई। हाँ, अभी दो दो बड़े बड़े टॉपिक्स बचे हैं भाई। एक अपना रेड 2, और फिर उसके बाद थंडर। चल रेड थंडर टू बोल्ट्स पे कैसी बात लगी कर तेरे ले को? पहले। थंडर बोल्ट्स पे बात कर ले। भाई बढ़िया मूवी थी। यू ठीक लाइक है, इट? मैं कुछ भी बोलूं, इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ठीक है भाई, मुझे है ना, मतलब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि काफी सारे है ना रिव्यूज वगैरह आने लग गए थे उसके इंटरनेट पे, और मैं उन पे ना तभी से विश्वास नहीं कर रहा था जब से मेरे को वो मेरे साथ फ्लैश वाला सीन हुआ था कि फ्लैश इज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बैंगर। और मैंने अभी फ्लैश वो भाई, उस पे तो उसमें भी अभी वो फैंटास्ट क्या बोलते हैं उसमें, मिशन इम्पॉसिबल में कौन है वो, अभी ये जो अगली क्या आने नाम है उसका, वाली है। टॉम क्रूज। हाँ, टॉम हाँ। क्रूज ने भी लिखा था फ्लैश के बारे में। डीसी की फ्लैश आई थी कि इट इज अ बैंगर, इट इज वो, आई हैव सीन इट अरे फ्लैश पर्सनली तो एंड इट पर्सनली इज। मुझे भी अच्छी लगी थी मगर। अबे नहीं, मतलब लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशंस हाइप अप बढ़ा दी थी ना उसकी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो एकदम क्रेजी निकल जाएगा भाई इसमें। देख, ऑफ कोर्स कि टॉम क्रूज ने पे ट्वीट तो नहीं किया होगा भाई। उस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है कि वो फिल्म प्रमोट करेगा फॉर मनी। वो उसने बट जो नहीं, मैं ऐसा खुद कह रहा फील हूँ, किया वो बोला। कि मेरा इन सबसे विश्वास एक टाइप ऑफ उठ गया था कि लोगों ने जो रिव्यूज वगैरह दे सुन रहे सुन थे सुन सुन, प्रीमियर्स पे और ये सब। बात सुन। तुझे पता है टॉम क्रूज ने फ्लैश की तारीफ क्यों करी थी? ब्रो हैज हाँ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वार्नर ब्रदर्स फॉर मेकिंग सम अपकमिंग फ्रेंचाइजेस। हाँ तो वही वो प्यार मोहब्बत में वो प्रमोट कर दिया था उस्ताद ने। हाँ, मतलब पैसे पहले आज
चुके हैं ना, पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ए, 1 करोड़ थोड़ी, तो कम से कम 100 करोड़ बोल, कम से कम। हाँ मतलब समझ जाओ, फीलिंग मेरी समझ जाओ। तो यही है। तो मैं गया थंडरबोल्ट देखे, और मेरी मतलब उम्मीदें बहुत कम थी। हम्म। ठीक है। लाइक मैं इसको है ना मिस मार्वल्स वाला शिफ्ट समझ के बैठा हुआ था, कि द मार्वल्स करके जो मूवी थी ना, मैं वही समझ रहा था। बट इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी प्रिटी गुड। और पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो मेरी गांड फाड़ दी भाई। पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने डायरेक्टली कनेक्ट करा रुक जा फैंटास्टिक रुक जा फोर रुक से। जा रुक जा, उसके बारे में मुझे बाद में बताना, उसके बारे में मुझे बाद में बताना। एक्शन आ, सीक्वेंसेस कैसे हैं उसके, हैंड टू हैंड भाई कॉम्बैट एक्शन वगैरह। सीक्वेंसेस हैं। अरे भाई, उसमें सिर्फ एक ही एक्शन सीक्वेंस है, मैं बता रहा हूँ। हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, क्योंकि उसका जो विलन है वो है सेंट्री। यही बात ठीक तो है। मैं कह रहा था कि वो सेंट्री जैसे आदमी से तुम हैंड टू हैंड फाइट कर ही नहीं सकते हो। वो भाई पोछा लगवा देता है भाई शुरुआत में। 5-6, शुरुआत की 5-6 सेकंड में वो लड़ने जाते हैं भाई, पोछा लगवा देता है भाई उससे। भाई जमीन दस धूल चाटते हुए बाहर आते हैं सबके सब। और टास्क मास्टर की तो माई जोत देता है वो। तो वो वॉइड शुरुआत से ही बनता है। नहीं नहीं, देख, उसका ऐसा सीन है कि बॉब जो है, ही इज अ ड्रग एडिक्ट। कॉमिक बुक में भी वो एक ड्रग एडिक्ट रहता है। एंड वो, उसके कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी उसकी बैक स्टोरी होती है। अब वो तू मूवी देख के ही तेरे को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज किया है। तो वो एक सेंट्री सिरम पीता है। ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सिरम पीने से ही विल बी एबल टू हैंडल ऑल हिज ट्रॉमास। एंड तो वो ट्रॉमास हैंडल करने के बजाय वो चीजें उसके दिमाग में एम्पलीफाई हो जाती हैं। ठीक है। तो इन कॉन्शियस स्टेट ऐसा होता है कि उसके अंदर तीन पर्सनालिटीज का जन्म जन्म होता है। बॉब, सेंट्री एंड द वॉइड, विच इज इज डार्क, जो कि उसके ट्रॉमास से बनी हुई है। ठीक है। अब इसमें ऐसा बताया है, मतलब इसमें उसको नर्व डाउन भी करा हुआ है अपना सेंट्री को। कि कॉमिक बुक्स में ऐसा है कि 1,000, लाइक 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर सेंट्री के पास है। मतलब समझ रहा है कितना वो है। बट इसमें तो वो शुरुआत में ही बोल रहे इज थे। ही इज मोर पावरफुल देन सुपरमैन। हाँ ऐसा है इन कॉमिक बुक्स। ठीक है। बट यहाँ पे उसको बहुत 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 ज्यादा टोन डाउन करा है। क्योंकि भाई उसको दिखाना भी है। भाई 1 मिलियन, मतलब तू अगर कॉमिक बुक्स में देखे ना, उसको लिटरली कोई नहीं हरा पाता है। बस सबसे पोछा लगवाता है वो, हल्क के अलावा। और हल्क का भी कौन सा वर्जन, जो वर्ल्ड वॉर हल्क है, और वो वर्ल्ड ब्रेकर जस्ट बनने वाला होता है। तब जाके वो सेंट्री, और उसके एंड भी कुछ नहीं होता है, उसको हराता भी कोई नहीं है। एट द एंड ये होता है कि दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। ये मैं कॉमिक बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देन इसमें इसमें बताते हैं उसको नोट डाउन किया, 100 एक्सप्लोडिंग सन या 1,000 एक्सप्लोडिंग सन। 100 ही है आई थिंक सो। तो उसको काफी काफी हद तक नर्व डाउन करा हुआ है। एंड ऐसा है कि इन कॉन्शियस स्टेट वो वॉइड को अपने ऊपर से टेक ओवर करने से रोक सकता है। ठीक है। मतलब तू एट एट टाइम्स ऐसा होगा कि वो वैलेंटीना से बात कर रहा है। ठीक है। मतलब एक वैलेंटीना उसके अंदर कैरेक्टर है, वो उससे बात कर रहा होता है। और उसको दिखता है कि भाई वॉइड टेक ओवर कर रहा है, मतलब उसके हाथ में एकदम काला काला आ रहा है। एंड लाइक क्योंकि वो कॉन्शियस स्टेट में, तो उसको समहाउ कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, विच इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो दैट बीइंग दैट बीइंग सेड, तो जब पहला फाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है, तो इनको पता चलता है कि भाई भाई ये तो बहुत पावरफुल है, ऐसा पोछा लगवा दिया। और एक और चीज, सेंट्री सिरम जो होता है, वो बेसिकली जो सुपर सोल्जर सिरम होता है, जो स्टीव रॉजर्स को दिया रहता है, जो अपने विंटर सोल्जर को दिया रहता है, वो उसका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन रहता है, मतलब अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन, ऐसा मान ले। ओके। ठीक है। वो स्ट्रॉन्गर होता है। वर्जन। तो वही से, हाँ, स्ट्रॉन्गर वर्जन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। तो उसी से सेंट्री बनता है, वो उसको पीने के बाद ही वो सेंट्री बनता है। तो क्या होता है कि मिड मूवी में तो वैलेंटीना को एक रियलाइज मिनट, होता है। एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ। जो बॉब रहता है, वो सुपरमैन की तरह बाय बर्थ सुपर पावर्स लेकर पैदा नहीं होता है। ही इज नहीं टेक्निकली नहीं, ही इज अ ड्रग लैब एडिक्ट। एक्सपेरिमेंट। नहीं, लैब एक्सपेरिमेंट भी नहीं है वो भाई। वो ड्रग एडिक्ट रहता है। ठीक है। जो कि सेंट्री सिरम को एक ड्रग समझ के पी जाता है, ऐसा।
सो इन अ ही इज होप लाइक कि होमलैंडर। नहीं नहीं नहीं, को होम, अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, ही इज नथिंग लाइक होमलैंडर, ही इज, तू उसको नहीं कंपेयर कर सकता। लाइक ही समथिंग टोटली डिफरेंट। ही इज अ गाय हु हैज ट्रॉमास, एंड टू हाइड दोस ट्रॉमास ही हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट, मतलब इंजेक्शन मार रहा है ऐसा। तो टोन डाउन हिज, मतलब हाई रहने के लिए कि ताकि उसको कुछ फील ना हो, तो वो सेंट्री सीरम इसी उसमें लेता है। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये जब शुरुआत में अंदर जाते हैं उस कमरे में जहाँ उनको वो मिलता है, तो भाई वो तो पूरा पोछा लगवा देता है और फिर सब कुछ होता है। तो वैलेंटीना को रियलाइज होता है कि देखो एवेंजर्स तो है नहीं, ठीक है, जो ओजी एवेंजर्स थे वो तो है नहीं। तो मैंने सेंट्री को इसलिए क्रिएट किया कि इसको मैं एज अ एवेंजर दिखा सकूं। बट बीइंग एन एवेंजर, इसके पास एक वॉइड पर्सनालिटी है, जो कि वॉइड पर्सनालिटी होने के कारण ही हैज बिकम मोर ऑफ अ लाइबिलिटी देन एन एसेट। असेट होने से ज्यादा एक लाइबिलिटी बन रहा है वो। तो वो क्या करती है, मिड फिल्म में उसको मार देती है, गोली मार के उड़ा देती है। ठीक है। तो क्या होता है, उसको लगता है कि चलो बॉब और सेंट्री तो मर गए, सो दिस इज द एंड। बट क्या होता है कि वो जैसे ही मरता है ना, उसके ऊपर वॉइड टेक ओवर कर लेता है। अब इसमें वॉइड का क्या है, वॉइड एक अनबंड लेवल, मतलब सुपर पावर लेवल्ड है वो। उसको कोई नहीं हरा सकता मार्वल कॉमिक्स में, एटलीस्ट जहां तक मुझे पता, इन कॉमिक बुक्स। बट इसमें भी ऑब्वियसली उसको टोन डाउन करना था, और उसमें ऐसा है कि वो लोगों को परछाई बनाता है, और जो भी वॉइड की डार्कनेस में जाता है, दे गो थ्रू द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ। ठीक है। जैसे उसके अंदर अपनी नई ब्लैक विडो जाती है, येलेना। ठीक है। तो वो अपना बचपन का देखती है। ठीक है। मेरे को लग रहा था कि जैसे बकी अपना मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखता है कि उसने किस किस को कैसे कैसे मारा है विंटर सोल्जर बन के। फिर उसके बाद अपना जो सस्ता कैप्टन अमेरिका है, ठीक है, यूएस एजेंट। वो उसके, हाँ यूएस एजेंट, उसका खुद का रहता है। ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि मतलब ये जब इसके अंदर जाते हैं, जब वॉइड टेक ओवर करता है, उसके पहले क्या करती है वैलेंटीना, इनको एज अ न्यू एवेंजर्स वो कर देती है, दुनिया के सामने घोषित कर देती है कि लाइक दिस इज द न्यू एवेंजर्स, एंड हियर आई प्रेजेंट यू। तो अब इनको क्या लगता है कि दे हैव गॉट अ पर्पस इन देयर लाइफ। येलेना लोगों को मार मार के थक चुकी होती है, क्योंकि ये हॉकाई से ही हमें बता रहे थे कि शी डजंट वांट टू बी अ ट्रेन्ड असैसिन, लाइक हायर्ड असैसिन। तो उसको एक वो मिल जाता है। बकी भाई शुरुआत से ही अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ रहा था कि मुझे अब नहीं बन के रहना एक विंटर सोल्जर। तो ही हैज 2014 फाइनली गॉट से हिज मोमेंट। विंटर सोल्जर के वक्त से। हाँ, हाँ, सो ही हैज फाइनली गॉट हिज मोमेंट, एंड ही ऑल्सो गेट्स हिज पर्पस जैसे ही वो एज एन एवेंजर इंट्रोड्यूस होता है, न्यू एवेंजर्स करके। ठीक है। एक यूएस एजेंट जो है, उसको भी एक रिडेम्पशन आर्क मिलता है कि हाँ ठीक है, नाउ आई कैन बी अ बेटर बेटर वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका। तो ऐसा सबको एक नया नया पर्पस मिल जाता है, सो दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ्स। यार ये यूएस एजेंट की आइडियोलॉजी रहती क्या है वैसे? ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इसे इसे एज अ विलन सेटअप करते हैं क्या? नहीं नहीं, ही इज लाइक, मतलब वो तेरे को फैंटर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर तेरे को फिर देखना पड़ेगा उसके लिए डिटेल में। नहीं, मतलब ऐसा होता है जितना। कि वो कि मतलब जो हाइड्रा जो एक सुपर सोल्जर सीरम बनाता है, जो कि एक परफेक्टेड सुपर सोल्जर सीरम नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ दो परफेक्टेड सुपर सोल्जर सीरम होते हैं, एक विंटर सोल्जर को दिया गया रहता है, ठीक है, और एक स्टीव रॉजर्स को दिया रहता है। ठीक है। बट उसके बाद जो सुपर सोल्जर सीरम बनाए जाते हैं, उनमें ऐसा रहता है कि एग्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो उसके कुछ सुपर, मतलब उसके थ्रू कुछ सुपर सोल्जर्स बनाए जाते हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में। तो उसकी एक बोतल रहती है, वो गिर जाती है। तो यूएस एजेंट क्या करता है, वो मतलब अपना फैल्कन से और विंटर सोल्जर से फाइट में नहीं जीत पाता है, और वहां पे है ना वकांडा का डोरा मलाजे भी आ जाता है, और वो तो उसको ऐसा डिप्रेशन में डालते हैं कि वो एक पंच नहीं लैंड कर पाता उनके ऊपर। उसकी ऐसी गांड फट जाती है कि ब्रो, मैंने आज तक ऐसे कभी ट्रेंड असैसिन्स और ऐसे लोगों को देखा ही नहीं। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो वायल उठाता है सुपर सोल्जर सिरम के और खुद में डाल लेता है, हम्म। खुद में डाल लेता है। तो उससे क्या होता है फिर, जब वो बनता है, मतलब उसके अंदर भी ट्रेन मतलब अग्रेशन वगैरह बढ़ता है।
तो क्या करता है, खुले चौराहे में एक बंदे को कैप्टन अमेरिका की शील्ड से भाड़ 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 मुंह फोड़ देता है लोगों के सामने। अच्छा। तो फ्रॉम देन ही बिकम्स अ यूएस एजेंट। अगर अगले हफ्ते मतलब तक ये फिर उसको कैप्टन थंडरबोल्ट्स लगी अमेरिका हुई रहती है ना, तो मैं देखूंगा और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे फिर अपन अगले हफ्ते, अगर अगले हफ्ते तक लगी हुई रहती है तो। लगी रहेगी रे, कौन सी मूवी थोड़ी आ रही है अभी। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा अगले हफ्ते तक इसको। अब तो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में फिर तो तू मुझे मत बता। दो पोस्ट क्रेडिट्स है, बढ़िया है। कनेक्ट किया है कुछ डूम्सडे से? फैंटास्टिक फोर। अच्छा। ओके। अरे मतलब डूम्सडे तो, ऐसा है कि कुछ हद डॉक्टर तक, डूम तो नहीं आया होगा कुछ ऑफ हद कोर्स। कुछ हद तक फैंटास्टिक फोर की जो एंडिंग है वो इन्होंने डेलिबरेटली स्पॉइल कर दी है। तो तुझे कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट ब्रो, सेंट्री वी इन आर इन सीक्रेट फॉर, वॉर्स 2 देन। भाई ये पता नहीं है ना कि वो मर चुका है कि नहीं, देख, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री कैन नेवर डाई। देख अगर तो डूम्सडे में उसको आ रहा है भाई, अगर डूम्सडे में वो आ रहा है तो सीक्रेट वॉर्स में आना चाहिए, क्योंकि आ, डूम्सडे में है कास्ट में, आई आई हाँ आई हाँ, डोंट। ल्यूइस पुलमैन है डूम्सडे में है वो, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। ये तो उन्होंने यहीं पर स्पॉइल कर दिया फिर तेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि मतलब उसकी एक ओपन एंडिंग छोड़ी है इन्होंने थोड़ी सी सेंट्री को लेकर। और मार्वल कॉमिक्स में भी सेंट्री नेवर डाइज ब्रो। उसको कोई मार नहीं सकता उसको, मतलब तू उसकी बॉडी जला दे, डिस्ट्रॉय कर दे, स्टिल फ्रॉम अ मटेरियल ही विल एमर्ज एंड बिकम यार मैं फिर देखना अगेन। चाहूंगा कि कैसी बैटल होती है फिर उससे, क्योंकि तू कह रहा है कि ही हैज नहीं द भाई, पावर ऑफ। सेंट्री से सेंट्री से यू कैन नॉट फाइट वन टू वन, नो। और मेरे को जहां तक लगता है ना कि डूम्सडे में भी डॉक्टर डूम जो होगा ना, वो उसको मैन्युपुलेट करेगा। क्योंकि सेंट्री को और वाइड को मैन्युपुलेट करना आसान है। क्योंकि सेंट्री विलिंगली, लाइक जैसे मूवी एंड होती आती है ना, तो जो सेंट्री होता है, ही गेट्स इनटू द डार्कर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। तो एंड आते आते जब उसको गोली मार देते हैं, मतलब जो उसको मार देते हैं सेंट्री को, तो वाइड को विलिंगली टेक ओवर करने देता है। भाई ऑफ कोर्स डॉक्टर डूम इतना छूटिया थोड़ी ना होगा जो भाई वाइट से खुद लड़ने जाएगा। अब हाँ, तो मैं वही सोच नाउ रहा हूँ। दैट, और कुछ बोलना चाहते थंडर बोल्ट्स के बारे में? नहीं नहीं नाउ दैट वी हैव ब्रॉट अप डॉक्टर डूम, ऐसी रूमर चल नहीं रही है, ऐसी रूमर चल रही है, मैंने आज ही देखी इंस्टाग्राम पर, कि ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में और डूम्सडे में ओरिजिनल डूम्सडे का रोल RDJ नहीं शाहरुख खान कर सकते हैं। नहीं, ओरिजिनल रूमर मैं बताता हूँ। ये थोड़ी हम्म। उन्होंने ट्विस्टेड रूमर है इंस्टाग्राम की। ओरिजिनल रूमर ये है कि सॉफ्ट रिबूट होने के बाद 2026 सीक्रेट, मतलब 2027 सीक्रेट वॉर्स के बाद देयर विल बी अ सॉफ्ट रिबूट, जो हमें पता ही है मार्वल यूनिवर्स को होगा। कि कुछ नए नए कैरेक्टर्स को, सारे नए कैरेक्टर्स रिकास्ट होंगे और सब कुछ होगा। तो उसमें SRK का एक कैरेक्टर होगा। देख, फिर मेरे को लगता है कि दो रूमर चल रही होंगी, क्योंकि एक में कह रहे हैं कि शाहरुख खान विल बी ओरिजिनल डूम्सडे, और दूसरी तू मेरे को बता रहा है कि शाहरुख खान मार्वल के साथ में कुछ प्लान कर रहा है, कोई अपकमिंग फिल्म। हाँ, पर उसका कुछ कैरेक्टर है, बट कंफर्म नहीं है। अरे यार पर शाहरुख मेरे को नहीं खान को लगता भाई कि, डूम बना देंगे, पागल है क्या। वही तो यार, मेरे को नहीं लगता कि RDJ जो पहले और से ही एक जबकि बड़ा नाम है, उसको तुम रिप्लेस करोगे दूसरे बड़े नाम से, और वो भी सिर्फ एक ही और फिल्म के उसको अंदर जबकि अंदर। 76 to 80 मिलियन, नहीं यहाँ भाई 76 to 80 मिलियन उसको तुम पे कर रहे हो दो मूवीज का, वही तो, डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स का। वही तो। चूतिया थोड़ी हो तुम। भाई ऐसा कैसा रिप्लेस करते हैं, पूरा काम लेंगे, पूरी दो फिल्मों का काम लेंगे ही। फैंटास्टिक फोर में भी ले आएंगे क्या पता RDJ को। वो तो है ना, वो है, पोस्ट क्रेडिट में है, तो तू एक्सपेक्ट मेरे को करके बता, चल। शाहरुख खान को तू किस रोल में देखना चाहेगा अगर MCU में कभी आए तो? तू तेरा बता, फिर मैं अपना बताऊंगा। आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट इन दैट वे, बट मैं एक थोड़ा सा
किसमें देख सकते हैं यार उसको, उसकी एज के हिसाब से वो किसमें सूटेबल लगेगा। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा। टोनी स्टार्क? नहीं। क्या तेरे को क्या लगता है? वुल्वरीन। आई वांट टू सी हिम एज वुल्वरीन, एन ओल्डर वर्जन ऑफ वुल्वरीन। अब भाई वो हमारे होने नहीं होने का तो वो तो डिफरेंट बात है ना। बट हमें सबको पता है कि डेनियल रेडक्लिफ बनने वाला है, जो पता हैरी है। पॉटर का एक्टर है। नो, नो आइडिया भाई। डैनियल रेडक्लिफ नहीं, फिर मैं चाहूंगा कि हेनरी कैविल को बनाओ वुल्वरीन। भाई हेनरी कैविल कहाँ डे भाई, डेनियल रेडक्लिफ का रियल वुल्वरीन से वो भाई मिलते जुलते इंस्टिंक्ट्स है भाई उसके। यार रियल वुल्वरीन, वुल्वरीन की हाइट भी तो 4.5 फुट है बे। उसको तो अपनी गोद में बिठा सकता है। तो वही तो, नहीं मगर, वही तो, वो तो भाई मूवीज में उसको ह्यू जैकमैन 6-2-6-3 दिखाया है, तो वो अपने दिमाग में एक फुटप्रिंट बन चुका है उसका। नहीं फिर भी अगर, इफ शाहरुख खान वुड एवर ज्वाइन एमसीयू, व्हिच आई होप ही डज, आई रियली लव दैट। मैं चाहता हूँ कि वुल्वरीन का एक एक वेरिएंट तो प्ले करे। मगर अब तू जो कह रहा है कि ये लोग सॉफ्ट रिबूट करेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स ये मल्टीवर्सल सागा तो खत्म हो जाएगी सीक्रेट वॉर्स में, है ना। खत्म हो जानी चाहिए सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्सल सागा। फिर कुछ कुछ आइडिया है, कुछ ऐसा इन लोगों ने बोला है कि उसके बाद ये लोग कौन सा चैप्टर लेकर आने वाले, कौन सी सागा स्टार्ट करेंगे? ऐसा कुछ बताया है? म्यूटेंट, म्यूटेंट सागा, म्यूटेंट, म्यूटेंट एक्समैन। हाँ। ओ, अरे, शाहरुख खान और को फिर। धीरे धीरे, तो धीरे 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 म्यूटेंट्स आने लग गए ना भाई, इंट्रोड्यूस होने लग गए ना एमसीयू में, तूने भी तो देखा होगा। सबसे पहला तो सबसे पहली म्यूटेंट जो है वो स्कारलेट विच है भाई। फिर उसके बाद आती है मिस मार्वल, स्कारलेट वो विच कमाला खान। म्यूटेंट है? और अभी डेडपूल और साक्षात वुल्वरीन तो आई है। स्कारलेट विच म्यूटेंट है? भाई वो सबसे पहली म्यूटेंट है। ये मेरे को नहीं पता था। हाँ, स्कारलेट, स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर दोनों एक म्यूटेंट है। यार एक बात दोनों बता। भाई बहन जो है ना, इनो फोल्ट्रॉन में। स्पाइडरमैन को म्यूटेंट बोलेंगे? नहीं रे, म्यूटेंट इज जिसके पास जन्म से उसको शक्तियां दी गई हो। ठीक है, एक म्यूटेशन के द्वारा उसको शक्तियां दी गई हो। अच्छा तो अच्छा। ये, तो स्कारलेट विच और ये इनका ओरिजिन ऐसा बताया है। और है भी कि वो जैसे बच्चे रहते हैं ना, मतलब जब ऐसे उसमें रहते हैं तो उसके ऊपर, उसकी माँ के ऊपर या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जाके उनको वो पावर्स दी जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे को लगता है कि शाहरुख खान को ना ये लोग फिर कोई नो, अभी के वक्त जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी एमसीयू में है, ये उनमें से कोई रोल नहीं देंगे, ये कोई दूसरा रोल देंगे कॉमिक्स में से उठा के उसे इंट्रोड्यूस करेंगे शाहरुख खान के जरिए, अगर कभी ले तो। और पहली बात तो यार, कितने अभी तो कितना वक्त लगेगा फिर। 2026 में डूम्सडे आएगी, 27 में सीक्रेट वॉर्स आएगी, उसके बाद तब जाकर भाई 2028 में शाहरुख खान के साथ ये कभी शूटिंग अगर कर लें, कभी अगर कर लें, दैट गाय विल ऑलरेडी बी 65 और 63 बाय द टाइम हिज फर्स्ट एवर एमसीयू प्रोजेक्ट कम्स आउट, अगर अगर कभी ऐसा होता है तो। तो वो तो टीएनटी, वो तो टीआरटी चल ही रहा है ना, तो हाँ, कोई टीआरटी दिक्कत चल वाली रहा है, बात बहुत तो अच्छी नहीं। बात है। अरे चेहरे का क्या करोगे? चेहरे का तुम क्या करोगे? अरे तो वो तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी तो है ना फिर, बट उसका क्या करोगे? ब्रो, शाहरुख खान इज अ हैवी स्मोकर, इज अ हैवी स्मोकर, और वो साफ साफ बात चेहरे पर दिखती छोड़ है। दी भाई उसने, छोड़ दी भाई उसने, कब से छोड़ दी है। अरे मगर मगर जो पुराने पहले जो चल मुझे नहीं पता कि छोड़ी कि नहीं, मगर पहले जितनी फूकी है, आई थिंक ही हैज बीन अ चेन स्मोकर, तो उसके हाँ। इफेक्ट्स दिखते हैं चेहरे के ऊपर। तुम कितनी बार अपनी स्किन टाइट करवा कर कब तक तुम अपना चेहरा बचा लोगे? अब वो साइंस दिख रहे हैं एजिंग के, और स्मोकिंग की वजह से तो और भाई वो तो अभी रैपिड हो रहे हैं वो। ठीक है, देखते हैं। आई वुड नॉट काउंट ऑन दिस रूमर टू मच, देख मैं तो यही कह रहा हूँ। मेरे को लगता भी नहीं शाहरुख खान भाई, वो किंग ऑफ बॉलीवुड ही है, उसको उतने में आई थिंक वो खुश है। हाँ हाँ। मेरे को नहीं लगता वो हॉलीवुड में जाएगा।
उस आदमी को मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चाह है कि अ, मैं हर हॉलीवुड में जाऊं। मैं मेरे को नहीं लगता। ही इज हैप्पी एट वेयर ही इज। फिर भी नेक्स्ट तूने रेड टू देखी? ऑफ कोर्स। कैसा, क्या एक्सपीरियंसेस? मेरे को अच्छी लगी। तू मेरे से कह रहा था कि ओके। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे को समझ में आया। लूजली करेक्ट किया है। अरे पहली बात तो मेरे को ये बताओ, उसकी बीवी कैसे बदल गई? हाँ। भाई मैं बता रहा हूँ, उसमें एक तो रोमांटिज्म, मतलब गाने और जो रोमांस दिखाया है भाई, दैट टोटली टर्न्स मी ऑफ। मेरा आ, दिमाग खराब हो जाता है ना। मैं भाई हम्म। लिटरली सो गया था मूवी के टाइम पे जब ये गाने वाने आए ना। वो जब गाना आया था ना, आ, भाई वो फर्स्ट हाफ वानी में कपूर मेरे हिसाब से हो, हम्म। वानी कपूर होनी ही नहीं चाहिए भाई पिक्चर में। जहां तक मेरे को लगता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या कह रहा है तू? सुना नहीं मैंने। अरे नहीं होनी चाहिए भाई, उसकी कोई जरूरत है मूवी में? हाँ, उसका 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 ऐसा कुछ रोल था ही नहीं। वो तो सिर्फ ऐसे मोरल सपोर्ट के लिए थी। ब्रो, शी वाज लाइक रोमिंग इन द मार्केट, कि मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ। देख देख ऐसा ही। ऐसा सीन है ना कि एक टिपिकल टाइप ऑफ मूवी, एक थ्रिलर टाइप ऑफ मूवी के हिसाब से हम उसको देखेंगे ना, तो वही वो स्टोरी फॉर्मेट देखती है कि एक पुलिस वाला होता है, ठीक है, उसको लगता है कि यहाँ सोना वोना है, वो जाता है। देन कुछ ऐसा होता है कि ही कम्स डाउन टू अ लो, और फिर वो धीरे 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 चढ़ते 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 कुछ उसको ऐसा क्रैक मिलता है कि वो गांड में घुस जाता है। बट आई वुड से कि रितेश देशमुख हैज कैरीड द होल पिक्चर डूड। उसने जो एक्टिंग करी है, इट्स क्रेजी भाई। एक मेरे को बात मैं अजय बोलूंगा। देवगन से वो अजय देवगन का एक और वानी कपूर का एक डायलॉग रहता है ना कि मतलब वो न्यूज़पेपर पता नहीं कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है, हाँ। कुछ तो कर रहा होता है, और उसमें ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों से ही जब मैंने तुम्हें सच्चाई देखी थी। और भाई वो जैसे ऐसे आंखें ऐसे ऊपर करता है, ऐसे ऊपर। भाई वो एक होता है ना कि एकदम नशेड़ी भांग बंदा, जिसने मतलब एकदम दारू चढ़ा के रखी हो, मतलब बिल्कुल वैसा दिख रहा है। और फिर जब वो स्माइल करता है तो मेरे को लगता है भाई जो पक्का रेपिस्ट है। अरे एक तो वो भाई मेरा दिमाग भाई। एक तो वो अजय देवगन की एक वो स्टाइल रहती है ना कि ऐसे गर्दन टेढ़ी करके डायलॉग बोलने की। एक वो स्टाइल रहती है अजय देवगन की। तू नोटिस करना, ऐसे डायलॉग बोलता है वो ऐसे। भाई उसने बहुत मिनिमम एक्टिंग करी है भाई उसमें, मतलब बट बट अजय स्टिल देवगन बेटर ने देन अजय सलमान खान, देवगन ही बट प्ले स्टिल करा है बेटर देन भाई उस सलमान मूवी में। खान। फेयर इनफ, कन्विंसिंग इनफ। अरे क्योंकि भाई वो कुछ बनने की कोशिश नहीं, अरे तो भाई वो कुछ करने की कोशिश थोड़ी कर रहा है, वो कोई फोकट का एक्शन थोड़ी कर रहा है। इट्स अ थ्रिलर मूवी ब्रो। मैंने अजय देवगन का कुछ कुछ इंटरव्यू क्लिप्स देखे हैं। उसमें पूछा गया उससे कि व्हाट इज योर एक्टिंग प्रोसेस। वो बोलता है कि आई जस्ट डू इट, आई डोंट केयर, आई डोंट हैव अ प्रोसेस। मैं हाँ। मैं कहता हूँ आई एम सेटिस्फाइड। मुझे अजय देवगन की एक्टिंग से ना कोई एतराज नहीं है भाई। एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग गुड इनफ। अगर वो मुझे अपनी फिल्म में एंगेज कर रहा है ना, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। तो तुम्हें बढ़िया एक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कुछ टाइम भाई, कई कई ऐसे मौसम भाई, कई ऐसे सीन्स और शॉट्स भी तो होते हैं भाई जिसमें जो अगला बंदा है वो ओवर शेडो कर रहा है भाई तुम्हारे मेन कैरेक्टर को, ठीक है। तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है, जो विलन है, वो कई बार ओवर शेडो कर दे रहा है भाई। और कई ऐसे साइड कैरेक्टर्स भी हैं, को स्टार्स भी हैं, हम्म। जो तुम्हारे मेन कैरेक्टर को ओवर शेडो कर दे रहे हैं भाई इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तुम उसका म, क्या एक्सप्लेनेशन हम्म। दोगे? मगर मगर एक चीज मैं बोलूंगा कि इस फिल्म ने मुझे इम्प्रेस किया है एक चीज में कि इट हैज सक्सेसफुली इम्प्रेस्ड मी विद मेकिंग द कैरेक्टर्स बिट्रेइंग। बहन की जो ये जो पोस्ट क्रेडिट दिखाने की जो रणडीरों ने इन्होंने चालू कर दी है भाई हॉलीवुड मूवीज को देख के, मेरा दिमाग का भसड़ अलग हो जाता है। वो उसका कोई पोस्ट क्रेडिट का कोई मतलब निकला भी नहीं भाई, देख कायदे से देखा जाए ना तो। वो जेल में क्या कर रहा है, और भाई अभी तो वो फर्स्ट पार्ट का जो विलन है वो जेल में पहुंचा कैसे? वो तो हम्म। पैरोल पे बाहर था। हम्म। मेरे को भाई मतलब
जो तुम इतनी लेजी राइटिंग करते हो ना भाई, ये सब मत करा करो। तो मूवी तुमने ठीक ठाक बनाई, एंगेजिंग बनाई, पर उसके बाद ये तुमने जो हगास मचाई ना बेंचो, वो समझ ही नहीं आया मेरे को। हाँ तो मैं कह रहा था, एक चीज से मुझे इसने इम्प्रेस किया है कि अपने कैरेक्टर्स के साथ ना इन्होंने बीट्रेयल दिखाया है। मुझे बीट्रे किया है इनके कैरेक्टर्स ने, कि जिसको मैं सीधा साधा समझ रहा ओके। था वो हरामी निकला, और जिसे मैं हरामी समझ रहा था वो सीधा साधा निकला। जैसे रितेश देशमुख को कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है, भाई क्या चकाचक इमेज बनाकर रखता है अपनी। अपनी माँ की पूजा कर रहा है, पैर धो रहा है उसके, एकदम सोशल वर्कर टाइप, सीधा साधा शरीफ, किसी का कुछ लेना देना नहीं। उसे एक नेता बोलता है कि सर पे चप्पल रख के बाहर जा, भाई बेचारा चप्पल रख के बाहर जाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है वो। ऐसा शरीफ कैरेक्टर उसको दिखाया, फिर हाँ समझ में आता अरे बाप रे बाप, जब धीरे धीरे उसकी पोल खुलती है कि कहाँ कहाँ पैसा छुपा कर रखा है, शेल कंपनीज इसने ओपन कर कर रखी है, एक्सप्लॉइट कर रहा है लड़कियों को जॉब के बदले में। उसकी कैरेक्टर राइटिंग मेरे को बढ़िया लगी। अच्छा विलन लिखा है इन लोगों ने। और ऋतिक वहीं फिर देशमुख वो ने जो, काम अच्छा करा ना, वही तो बोल रहा हूँ मतलब विलन की राइटिंग में मेहनत करी है इन लोगों ने मैं। सोच बट समझ कर। हाँ बस अब भाई, अब मेरे को पता चल रहा है कि अ, जो हमारा अजय देवगन है वो पार्ट 3 में स्विस बैंक से पैसे लेने चला गया। ही गोज इंटरनेशनल। ये बकचोदी हो रही है अब। भाई वहां से मतलब, पैसा कैसे लेकर आओगे, वो तो तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। अरे माँ की चूत, कुछ भी तो दिखाते हैं। वो अब इंटरनेशनल जाएगा भाई, वो वर्ल्ड अब पता है, बैंक से पार्ट पैसा 3 में अजय लाएगा देवगन अब पता है वो। क्या करेगा? स्विस बैंक जाएगा, वहां की सेफ के ऊपर वाले फ्लोर पर एक छेद बनाएगा, टनल बनाएगा, ही जंप राइट इनटू इट, और सारा का सारा कैच वैक्यूम से बाहर निकाल लेगा, वैक्यूम से खींच लेगा। भाई ना भाई, क्रेजी भाई। और एक आध ऐसा डांस सीक्वेंस होगा जिसमें अजय देवगन का स्टेप होगा, बस तेरी और वो, अबे धूमधाम है वो बस आइटम सॉन्ग का मतलब क्या था भाई? क्यों तुम बेवजह साले तमन्ना भाटिया को लेकर आए? इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पर, जैकलिन फर्नांडिस भी थी बेवजह। ना हाँ, भाई। भाई वो दिखाने का भाई, चलेगी कैसे भाई मूवी? आधे लोग तो तमन्ना भाटिया को देखने आते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ यार, तुम्हें अगर आइटम सॉन्ग डाल के प्रमोट करनी है तो यूट्यूब पे डाल दो उसको, फिल्म में उसे बेवजह घुसाने की जरूरत क्या थी? भाई मेरे को तो कोई गाना उसका समझ नहीं आया भाई। वो आइटम सॉन्ग की कोई जरूरत ही नहीं थी, बेवजह वो फिल्म की लंबाई बढ़ा रहा था और कुछ नहीं। भाई 1 बजने वाली है, जल्दी कर। अभी जल्दी क्या, वो जब जब खत्म होगा तब खत्म होगा, अब क्या अच्छे से बात भी नहीं करेगा? छोड़ना हो गई ना इसके ऊपर। मेरे को तो वो कुछ ऐसा है मूवी में, तेरे को ऐसा रिमेम्बरिंग टाइप लगा? क्योंकि मेरे को तो 2 दिन हो गए मूवी देखे हुए। हाँ बट वही है कि थोड़ा बहुत एंगेजिंग था, थ्रिलर विलर। बट वो एक एक टाइम ऐसा आता है ना कि जहाँ आप एक्सपेक्ट कर लेते हो मूवी में हाँ, कि भाई ऐसा हाँ कुछ अब ये होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है उसमें। मगर कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें, जिससे मुझे एंगेज करके रखा था कि मैं क्यूरियस था, जैसे कि वो जो सोने का हाथ था वो कैसे छुपाया, ये गांड में गन्ने के, डाल लिया उसने। गन्ने के खेत के अंदर हाँ इसने पैसे अंदर छुपाए हुए हैं, गाड़ कर रखे हैं, शेल कंपनीज ओपन करके रखी हैं। मतलब समझ में आ रहा था साफ साफ कि दूसरी फिल्मों से इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली हैं, और हाँ उसी का इन लोगों ने एमेलगमेशन बनाया है, ये सब समझ में आ रहा था। हाँ हाँ, अडानी की वो शेल कंपनीज तो ऐसा हुआ ना कि उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ ली अडानी की, तो उसके थ्रू उन्होंने बोला हाँ शेल कंपनीज बढ़िया लग रहा है। तू मेरा पन समझा नहीं, तू मेरा जोक समझा नहीं। हाँ हाँ, समझ गया मैं, अरे अडानी की अभी एक बात कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकली थी ना 2023 में, जिसमें हम्म। अडानी के शेयर्स गिर गए थे, जिसमें बताया था कि इसने इतने सारे शेल कंपनीज लिए और वो उससे स्पाइक करे जा रहा है अपने शेयर्स को। तो वही, चल चल आगे बोल, आगे बोल। भाई बट टू बी ऑनेस्ट, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग अग्री नहीं करेंगे, मगर मैं चाहता नहीं था कि रितेश देशमुख का क्या? कैरेक्टर पकड़ा जाए। ओके। पूछ क्यों? भाई वो तेरे पर्सनल बायस है ना भाई, तू चैनल चालू होने से पहले बंद करवा देगा। पूछ तो सही क्यों? क्यों?
भाई यार पैसा जितना भी कमाया है, जितना भी सोना है यार, किसी दूसरे के बाप का थोड़ी है यार, खुद का कमाया हुआ है। भैंचोद किसी भी आदमी की गांड क्लियर जाएगी लट इतना टैक्स भरने के लिए। काय को भरूं मैं भैंचोद, छुपाऊंगा मैं तो। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई। तू तू ये सब भाई, तू ये सब इसलिए कह रहा है कि आज की गवर्नमेंट का जो स्टैंड देख रहा है और आज की जो इंडिया की जो पोजीशन है, तो उसके बेसिस पे बोल रहा है कि भैंचोद अगर मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो मैं क्यों टैक्स भरूंगा। और वो लाजमी है भी, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स जितना टैक्स भर रहा है उसके आई अगेंस्ट। मीन आई मतलब अंडरस्टैंड। यूके में भी 40% टैक्स देना पड़ता है भाई। यूके में भी 40% इनकम टैक्स है। तुम बट फैसिलिटीज भी दीज तो पीपल देख आर लो। विलिंगली पेइंग इट। हाँ। आई मीन आई अंडरस्टैंड वेयर दैट गाय वॉज कमिंग फ्रॉम। उस, एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मैं कह रहा था कि उसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत बढ़िया है। भाई बंदे ने पैसा नहीं कमाया शुरुआत में, इंसान कमाए उसने, वफादार लोग, कि पूरे शहर वाले उसका साथ देने को तैयार हो गए थे, जब जब तक उन्हें उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चला। तू चल। भाई हम्म। भाई कुछ मूवीज ऐसी भी होती है ना जो मतलब पुलिस वगैरह और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ग्लोरीफाई करने के लिए भी होती हैं भाई। इनके पीछे थोड़ा हिडन एजेंडाज भी रहते हैं। हाँ तो मैं GTA 6 के लिए इसलिए एक्साइटेड नहीं हूँ इतना, क्योंकि मैं चाहता था कि इतने सालों बाद भाई गेम आ रहा है अगला इनका, तो उसका उसका लीड कैरेक्टर मेल हो, हाँ तो मैं खेलता उसको। अभी इसके साथ भी वही वही गोस्ट ऑफ योतेई वाला हो गया कि भाई दो अपकमिंग वीडियो गेम्स है भाई जिनके लिए। मिसोजिनी, बंदे भाई देख लो गाइस, ये बंदे की मिसोजिनी खत्म नहीं हो रही है। मतलब ये लास्ट ऑफ अस में भी एली बन के नहीं खेलना चाहता था, और ये आज भी घोस्ट ऑफ युतई में लड़की नहीं बनना चाह रहा है। और ये असासिन्स क्रीड शैडो भी नहीं खेलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों क्योंकि उसमें लड़की कैरेक्टर है ना, और उसकी लड़की मेन कैरेक्टर है बेटा नाउ है। नहीं रे, हाँ उसमें हाँ, तो खेल ब्लैक के समुरा खत्म है कर ना। दिया मैंने। हाँ तो वो तू थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तू एक फीमेल कैरेक्टर ही रहेगा नाउ है। भाई तो एक ऐसा मत फीमेल बोल। असासिन है। भाई इंडियाना जोन्स के बाद मैं अगला हाँ गेम वही खेलने का सोच रहा हूँ। गाइस देख लो, 3 गेम अभी जिंदा बता रहा हूँ, ये गांड मस्ती में नहीं करेगा। मिसोजिनी है भाई बंदा, मिसोजिनी के चक्कर में नहीं खेल रहा है ये। अरे मेरे को नहीं इसको जमता चाहिए यार। मेल कैरेक्टर। मैं मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ लीड कह रहे हो मैं फीमेल लीड से। जो कर पाता है वो खेले। जाओ इसके जाओ इसके जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ, इसको प्यार दो बहुत सारा। मैं जाओ इसके डीएम में प्यार प्यार ही प्यार दो। मैं बनना चाहता हूँ मर्द, आदमी, हरामी, गांड फाड़ने वाला। ठीक है ना? मेरे को ऐसा कैरेक्टर ठीक है पसंद है। ना? हाँ चल। तो फीमेल लीड्स हैं यार, सबकी फीमेल लीड्स हैं। असासिन असासिन क्रीड शैडो, योटेई, और इसका मेरे को आइडिया नहीं है GTA 6 का। तू कह रहा है फीमेल लीड है, मैं नहीं कह रहा। किसका? GTA 6 का? हाँ। फीमेल फीमेल लीड है लवड़े, फीमेल लीड है। अच्छा, सुन सुन सुन, हाँ। एंड करते हैं। हम्म। तेरा 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 वीडियो गया ब्रो। चल आउटरो दे दे फिर तू। तो गाइस, आज का यही, ये होती है हमारी आज की सबसे बड़ी पॉडकास्ट, मतलब आज तक की सबसे बड़ी पॉडकास्ट। आई होप यू एंजॉयड इट। हमने हमने काफी सारी ऐसी चीजें बोली हैं जिस पे हम कैंसिल हो सकते हैं, जिस पे से हमारा हैबिटेट बिगाड़ा जा सकता हमने हमने पिछले हफ्ते के लिए कॉम्पनसेट कर दिया है एवरीबॉडी। हमारा पिछले जो एपिसोड था वो है। काफी छोटा था, पूरे 1.25 घंटे का भी नहीं था। इस बार यस। हमने कॉम्पनसेट कर दिया है। आई थिंक एटलीस्ट 2.25 घंटे का तो होगा ये एपिसोड, या फिर 2 घंटे का तो होगा सब कुछ काट पीट कर। हाँ हाँ, we try to we try to keep it as raw as possible, as simple as possible, and as बकचोदी से भरा as भले ही possible. हमारी जान भी And जोखिम में क्यों ना हो। soon we will start our and soon we will also start posting reels on Instagram from next week Monday. So you can check out on our Instagram also. Link will be in the description.
बट अगली वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देंगे, ताकि लोग हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें। एंड प्लीज गाइस 100%। सब्सक्राइब, अगर आप ऑर्गेनिकली आ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, एवरीबॉडी। प्लीज लाइक। सिर्फ देख देख के मत जाओ। अच्छा, इट इज अ गुड, ये हमारी और एज अ भाई, हॉबी है, बट भाई इट। पॉडकास्ट खत्म करते करते मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, नीचे कमेंट्स में बताना कि रवजोत सिंह तुम्हें विन डीजल जैसा दिखता है कि नहीं। सो गाइस, यू आर माय फैमिली। ओके। ओके एवरीबॉडी, सी यू ऑल।